पहला देखिए क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति से संबंधित, ठीक है। देखिए नांदी जो है नाटक में प्रयोग होता है, ठीक है ना। नाटक का सबसे पहला अंग होता है नांदी। नांदी शब्द की व्युत्पत्ति है नंद धातु से, क्षय प्रत्यय और ङीस करेंगे तो बनेगा नांदी, जिसका क्या तात्पर्य है, नंदन देवाः अत्र, यानी यहाँ पर देवता लोग आनंद करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नांदी कहते हैं। तो उसी नांदी को मंगलाचरण कहा जाता है, ठीक है। और यह जो नांदी है यह नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और यह नांदी कोई भी कर सकता है, नाटक में प्रयुक्त कोई भी पात्र जो है नांदी कर सकता है। नांदी का लक्षण होता है आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति ही अस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निर्वादीनाम तस्मान नांदीति संज्ञता मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कैरव संसिनी पदैर्युक्ता द्वादशाभि अष्टाभिर्वा पदैरुत। अब यहाँ पर जो होती है आशीर्वादात्मक वचनों से संयुक्त ब्राह्मण राजा आदि की स्तुति जिससे की जाती है उसे नांदी की संज्ञा से कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। यह नांदी 12 या 8 पदों का प्रयोग होता है। इन पदों अंत तिंगंत श्लोक के चतुर्थांश पाद का भी ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस नांदी में मंगल सूचक वस्तुओं शंख चक्र चक्रवाक कुमुद आदि का प्रयोग होता है। नांदी को उसके अष्टपदा और द्वादश पदा से समझने से पहले अब इसमें देखिए, अब नांदी अष्टपदा होती है, नहीं वैसे समझिए। अष्टपदा नांदी में देखिए क्या क्या होता है, जैसे निष्प्रत्यूहम पपामस्मै भगवतः कौमुदी लक्ष्मण कोक प्रीति चकोर पार पट ज्योतिषमती लोचने, ये सब नांदी के बारे में दिया है। द्वादश पदा नांदी ये हो गई। चलिए ये देखिए प्रश्न, ठीक है। ये पीडीएफ वाले ग्रुप है पूनम जी, पेड वाले ग्रुप में दिए स्टडी मटेरियल में, वहां सब है। ये याज्ञवल्क्य स्मृते है संपूर्ण श्लोक संख्या अस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति में टोटल 1009 श्लोक है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, याज्ञवल्क्य स्मृतौ कति अध्याया सन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चित्ताध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति नाम कति धर्मशास्त्र काराणाम नामानि उल्लिखितानि। याज्ञवल्क्य स्मृति में 20 धर्मशास्त्रों के नाम लिखे गए हैं। विवादेषु उपदर्शितः व्यवहार कैसा होता है, मैंने सभी प्रकार के विवादों में दिखाया गया व्यवहार 4 तरह का होता है। सबको पता है कि नहीं, कौन सा वह होता है, भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद, साध्य सिद्धपाद। व्यवहार के जो 4 पाद है उनको याद रखना है आपको। एक है भाषापाद, क्रम से याद रखना है। भाषापाद किसको कहते हैं, प्रत्यर्थिनो ग्रतो लेख्यम समामास तदर्दाहर नाम जात्यादि चिन्हितम। उत्तरपाद क्या होता है, प्रत्यर्थी लिखता है, क्या लिखता है कि प्रत्यर्थिनो कृतो लेख्यम वर्तना समामास तदर्दा नाम श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ। ये प्रत्यर्थी लिखेगा, ठीक है, उत्तर इसको कहते हैं। फिर क्रियापाद होता है, तत्सिद्धौ सिद्धिमापनोते विपरीत मतोन्यथा
और चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेशु उपदर्शितः, और चौथा है सात पाद। इस प्रकार से यह प्रश्न आता रहता है, ठीक है ना। कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार के 4 पादों में से छांटिए, तो ये, या फिर क्रम पूछा जाएगा, तो भाषापाद उत्तर सिद्ध पाद होता है, चतुष्पाद होता है। स्मृति और विरोधे कह बलवान, स्मृति और विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् तु बलवत धर्मशास्त्र मिति स्थिति, यही होगा ना। अर्थशास्त्र स्मृतियों के विरोध में न्याय बलवान होता है। अब आगे चलिए। याज्ञवल्क्य स्मृते है टीकाकार नास्ति, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन नहीं है? अपरार्क है, विश्वरूप है, स्वरूप की कौन सी है? बाल क्रीड़ा है शायद, हाँ विश्व की क्रीड़ा। अपरार्क का अपरार्क धर्म निबंधन, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, और गोविंद राज की जो टीका है वह किस पे है? गोविंद राज की टीका जो है आपकी मनुस्मृति पे है, बिल्कुल। मनवा से अनुसारिणी यही है क्या? मनवा से अनुसारिणी गोविंद राज की, हाँ। स्मृत्य स्मृत्य पेताधिकारिण सभ्या कृतिगुणेन दमेन दंड्या, बताइए। रागाद लोभाद भयाद वापी स्मृत्य पेताधिकारिण सभ्या पृथक पृथक दंड्या विवादात द्विगुणम दमम, यानी लालच उलच के चक्कर में पड़ करके यदि सभासद गलत निर्णय ले लेंगे, उस विवाद का दोगुना देंगे। राजा निधिम लद्वा की हंतम गृहिणी यात, राजा धन लेकर के निधि पाया जाए यदि, तो कितना ग्रहण करे? तो राजा लब्ध्वा निधिम दद्यात् द्विजेभ्योर्धम द्विजः पुनः, आधा अपने रखेगा, आधा विद्वान को देगा। और विद्वान से समादद्यात् सा सर्वस्य प्रभुर्यतः, और विद्वान पाया जाएगा तो वह पूरा रखेगा। और इतरिण निधौ लब्धे, तो राजा षष्ठांश समाहरेत। अब उसके बाद याज्ञवल्क्य के दिशा वस्त्र से वृद्धि उक्ता, वस्त्र की वृद्धि कितनी बताई गई है? वस्त्र धान्य हिरण्यानाम चतुस्त्री दुगुना परा, वस्त्र की 4 गुना, धान्य की 3 गुना, हिरण्य की दुगुना बताई गई है, ठीक है। राज्ञा सभा कार्या रिपो मित्रे च ये समाहा, अब इसमें बताइए कि सभासद कैसे, सभासद का लक्षण बताया गया है। सभासद का लक्षण ये बताया गया है कि सभासद होने चाहिए श्रुताध्ययन संपन्न, यानी शास्त्र शास्त्र शस्त्रज्ञ ज्ञाता होने चाहिए, और उसके बाद धर्मज्ञ होने चाहिए, सत्यवादी होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति, और रिपो मित्रे चाहिए समाह जो हो, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाए सभासद, ठीक है। वस्त्र धान्य हिरण्यानाम चतुस्त्री द्विगुणा परा, और रसस्य 8 गुणा परा, रस का 8 गुना, मैंने रस में बताया गया है, रस में 8 गुने से ज्यादा न लें, बताया गया है। षष्ठांश व्यक्ति को दे, बाकी राजा रखेगा, बिल्कुल, हाँ। इतरण निधो लब्धे, द्रव्य का 8 गुना, द्रव्य नहीं है वो, रसस्य वस्त्र धान्य हिरण्यानाम रसस्याष्ट गुणा परा, ऐसे कहा गया है। 8 गुने से ज्यादा रस पर नहीं लेना है। अगला है मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम दद्यात, मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम दद्यात, तो अभियोगात धनम वहेत, क्या है? मिथ्याभियोगी से कितना लेना चाहिए? निहिनवे भावितः दद्यात धनम राज्ञे च तत्समम, मिथ्याभियोगी द्विगुणम अभियोगात धनम वहेत, झूठा यदि मुकदमा कर देंगे तो अभियोग का दुगुना, जो मिथ्याभियोगी झूठा आरोप लगाएगा वो, और यदि जो स्वीकार नहीं कर रहा था, कोई भी उसके ऊपर गुनाह था, वह यदि पकड़ा जाएगा कि वही चोरी उरी किया है, तो निह्नवे भावितः, यदि हो निह्नव यानी ना कबूल कर रहा था और भावितः सिद्ध हो गया, तो धनम राज्ञे तत्समम, तो राजा को उसी के समान दंड के रूप में देगा, और जिसका लिया रहेगा उसको लौटाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम सभासद लक्षणम, बताइए सभासद का लक्षण क्या होगा? व्यवहार ज्ञानवत्वम, धनाधिकार संपन्नत्वम, संपत्ति से धर्मज्ञत्वम, तो श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिन राज्ञ सभासद कार्या बहुमित्रे चाहिए समाह, याज्ञवल्क्य सत्यानुसारेण सभासद भवन्ति, सभासद कैसे होने चाहिए? सत्यवादी तो होने ही चाहिए, ब्रह्मचारी हो न हो, शिल्पी हो न हो, धनवान हो न हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारेण व्यवहारान कह पश्चेत, तो व्यवहारान नृप पश्चेत, नृप सारे व्यवहारों को नृप देखे, और
इसके साथ विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः। जनकः याज्ञवल्क्यस्य किमासीत्। जनक क्या थे याज्ञवल्क्य के? जनक शिष्य थे, याज्ञवल्क्य गुरु थे। श्रुतार्थस्योत्तरम कुत्र लेख्यम। श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्वा वेदक सन्निधौ तत्सिद्धि तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीत मतोन्यथा चतुष्पाद व्यवहारोऽयं विवादेषु उपदर्शितः। याज्ञवल्क्य अनुसारेण संबंध के ऋणे मासी मासी वृद्धि भवति। गिरवी रख करके यदि कर्जा लेते हैं तो महीने में कितनी वृद्धि बताई गई है? 80 भागो वृद्धि स्यात् मासी मास संबंध के वर्णक्रमाशतम दाप्य वर्णक्रमाशतम दाप्य चतुस्त्री वर्णक्रमात् शतम दाप्य 4 3 2 1 ऐसे है ना। ऐसे नहीं है। वस्त्रदान हिरण्यानाम वर्णक्रमात् शतम दाप्य नहीं, वर्णक्रमात् शतम द्वित्री चतुष्पंचकम अन्यथा। दाप्य है ही नहीं, तभी तो गड़बड़ा रहा था। वर्णक्रमात् शतम द्वित्री वर्णक्रमात् शतम द्वित्री चतुष्पंचकम अन्यथा। तो ब्राह्मण 2, क्षत्रिय 3, वैश्य 4 बताया गया है। 2 3 4 5 है। 2 ब्राह्मण के लिए, इन वैश्य क्षत्रिय के लिए, 4 वैश्य के लिए, 5 ब्राह्मण के लिए। वर्णक्रमात् शतम द्वित्री चतुष्पंचकम अन्यथा। समझ में बात आ गई ना। सम स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रास्तु बलवत धर्मशास्त्र में स्थिति। यहाँ आएगा धर्मशास्त्र। अभियोगे च साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते। अभियोग यानी मुकदमे की स्थिति में और साक्ष्य यानी साक्षी में दोष के रूप में किस नहीं गिना गया है। तो 3 तरह के दोष बताए गए हैं। मनु वाक काय कर्म ही आया है ना। देशात देशांतरम याति सिक्रीडी परिलेढि च ललाटम सिद्धते चास्य मुखम वैवर्णमेव च परिसुष्यद अस्खलद वाक्यो विरुद्ध वाक चक्षु पूजयतनु ततोष्ठौ निर्भुजत्यपि। और अभियोगे च साक्ष्ये च दुष्टः स प्रकीर्तितः। और मनोवाक काय कर्म भी, यही 3 प्रकार का दोष बताया गया है। मनवाणी कर्म से तो धन विकृति, विकार भी यही है, इसको ध्यान रखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में यदि विकार पूछा जाए तो मन, वाणी और कर्म याद रखना है। मनो वाणी दोष, मन दोष या कर्म दोष बताया गया। याज्ञवल्क्य से कति भार्या सन्ति। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी मैत्रेयी। विवाद स्थले सुख साक्षी। कहीं विवाद हो जाएगा तो उपस्थित व्यक्ति ही साक्षी माना जाएगा ना, जो वहां देखा है। जो नहीं देखा है उसको क्यों मानेंगे। अगला है याज्ञवल्क्य स्मृत अनुसारेण मानुषम प्रमाणम कतिविधम। तो मानुषम प्रमाणम त्रिविधम कथम, कौन कौन सा? तो लिखित भुक्ति साक्षी प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति कीर्तितम ऐसा मन्यतमा भावे दिव्यानतम उच्यते। विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृहिणीयात्। विद्वान धन रख करके, धन यदि पा लेता है तो कितना ग्रहण करेगा? तो विद्वान यदि धन पा जाता है तो सब ले लेगा, क्योंकि स्व सर्वस्व प्रभुर्यतः। लिखित प्रमाण भी सब बता तो दिए थे जब याज्ञवल्क्य स्मृति करवाए थे प्राची जी। लिखित प्रमाण भी 2 प्रकार का होता है। लेख्य जो है 2 तरह का होता है। एक होता है जानपद और एक कुछ होता है। लेख भी 2 प्रकार का होता है। भुक्ति लिखित, भुक्ति साक्षी। साक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, कृत साक्षी और एक अकृत साक्षी। ठीक है। हाँ, लेख भी 2 प्रकार का होता है, भुक्त और साक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे बताया गया है। ठीक। और अभियोगस्य अपहनवे, मुकदमे को यदि स्वीकार नहीं कर रहे थे तो कितना धन देना पड़ेगा? मैंने कुछ भी आरोप लगा चोरी उरी का, यदि अस्वीकार कर रहे थे, बाद में सिद्ध हो गया तो निह्नवे भावित दद्यात् धनम राज्ञे तत्समम, अभियोग समम देना पड़ेगा। व्यवहाराध्याय कति प्रकरणानि। लिखित 3 प्रकार, लेख्य 2 प्रकार का होता है। लेख्य 2 प्रकार का होता है और लिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चीरक जानपद शासक, 2 ही तो होता है ना। वो तो दर्शने प्रतिभू 3 प्रकार के होते हैं। दर्शने प्रत्यय दाने प्रातिभाव्यम विधीयते।
लिखित प्रमाण दो प्रकार का और साक्षी दो प्रकार के होते हैं। और ये जो है प्रतिभू तीन तरह के होते हैं। प्रतिभू माने यही जो गारंटर हैं, लिखित भुक्ति साक्षी। दर्शने नहीं, दर्शने प्रत्यय दाने, दर्शन वाला प्रत्यय वाला दान वाला, ये प्रतिभू तीन प्रकार का है। व्यवहाराध्याय कति प्रकरणानि, 25 प्रकरण हो जाएंगे। सर्वेस्वर्थ विवादेशु बलवती उत्तरा क्रिया आधौ प्रतिगृह क्रियते पूर्वातु बलवत्तरा। सभी प्रकार के अर्थ विभागों में उत्तरा क्रिया बलवान मानी जाती है। आधौ प्रतिगृह क्रियते तो पूर्वातु बलवत्तरा। आधि प्रतिग्रह और कृत की स्थिति में पूर्वा क्रिया बलवान है। पश्चतो ब्रुवतो भूमि हानि विंशति वार्षिकी और परिण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी, धन के 10 साल, भूमि का 20 साल। आगमस्तु कृतो ये न सोभियुक्तः तमुद्धरेत न तत्सुतः तत्सुतो वा भुक्ति तत्र करियसि। क्या हो जाएगा? आगमस्तु कृतः ये न, जिसने आगम करवाया है वही क्या करे, उसका अभियुक्ता है उसको दिखाए, उसके पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं बताएंगे, वहां पर भुक्ति ही बलवान मानी जाएगी। याज्ञवल्क्य स्मृते है प्रणेता, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रणेता है याज्ञवल्क्य। ऋणादान भी आता है, देखिए याद रखिएगा, ऋणादान दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक ऋणदाता से संबंधित होता है और एक जो है ऋणी से, ऋणग्राही से। तो ऋणदाता से संबंधित 5 तरह का होता है और ऋणग्राही जो है, ऋण जो ग्रहण कर रहा है उससे संबंधित 2 होता है। याज्ञवल्क्य स्मृत्याम मुख्यतया किम छंदम, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मुख्यतः 2 छंद है, अनुष्टुप छंद है। व्यवहारान नृपः कई सार्धम पश्येत, यानी नृपः कहीं सार्धम व्यवहारान पश्येत। ठीक है, राजा जो है व्यवहारों को किसके साथ देखे, तो विद्वद भी ब्राह्मण सह, ऐसा कहा गया है। नृपः काम वर्जयित्वा व्यवहारम पश्येत क्रोध लोभ विवर्जितम। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम सभासद लक्षणम न अस्ति, श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिनः राज्ञ सदासद सभासद कार्या रिपो मित्रे च ये समाः। अगला है अपश्यता कार्यवशात् व्यवहारान् नृपेण तु सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मण सर्वधर्मवित्। यदि राजा किसी कार्य में आकर के व्यवहार नहीं देख पा रहा है तो राजा किसको नियुक्त करे, सर्वधर्मवित् ब्राह्मण के साथ सभासदों को नियुक्त करते वो। अगला है परैः स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणादर्शित परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम हितन। दूसरों के द्वारा पीड़ित होता हुआ व्यक्ति राजा के पास आके जब निवेदन कर देता है कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, उसी को व्यवहार पद कहते हैं। प्रत्यर्थिनो कृतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना समामास्तदर्दाहर नाम जात्यादि चिह्नितम, यानी जो है अग्रतः प्रत्यर्थी के सामने ही लेख्य लिखना है, आरोप लगाने जो जा रहा है, जैसा अर्थी ने निवेदित किया है। और उसमें समामास्तदर्दाहर नाम जात्यादि चिह्नितम, उसमें वर्ष महीना पक्ष दिन नाम जाति इत्यादि से उसको चिन्हित करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम केशाम निर्णय सद्य क्रियताम साहसस्ते यपारुष्य गोभी सापात्रयस्त्याम विवादये सद्य एव कालः अन्यत्र इच्छया स्मृतः। इतने का तुरंत निर्णय करे, बाकी इच्छा के ऊपर है। देशात देशांतरम याति सिक्रीडी परिलेढ़ च ललाटम शुद्धते चास्य मुखम वैवर्णमेव च परिशुष्य स्खलद वाक्यो विरुद्धम बहुवास्ते। यह दुष्ट साक्षी का लक्षण है। किसका? दुष्ट साक्षी का। अगला क्वेश्चन है संदिग्धार्थम स्वतंत्रो यह साधयेद्यश्च निष्पतेत। पहले कहा था हम करेंगे, फिर बाद में कह रहा नहीं जो है गवाही देंगे। तो न चाहू तो वदित किंचित, और बुलाने पे बोल ही नहीं रहा, तो हीनो दंड सस्मृत, वह व्यक्ति की हार भी करवा देगा और वह दंड के लायक भी होगा वह साक्षी। पूर्व पक्षे धरी भूते, यदि पूर्व पक्ष का साक्षी नहीं हार गया मान लीजिए, तो उत्तरवादिना साक्षिणः गृह्णीयात्, पूर्व पक्षे धरी भूते उत्तरवादिना, उत्तर पक्षी जो साक्षी होगा उसकी बात मान ली जाएगी। सपणश्चेद विवाद स्यात् तत्र हीनम तुदापयेत, शर्त लगा करके यदि विवाद हुआ हो तो जो हारेगा उसको शर्त का जो है पैसा देना पड़ेगा। राज्ञः काम निरस्य भूतेन व्यवहारेत, राजा किस छोड़ कर, राजा को क्या छोड़ करके सत्यता पूर्वक व्यवहार का पालन करना चाहिए, तो छल छोड़ करके, छलम निरस्य भूतेन व्यवहारान नृपः। याज्ञवल्क्य सत्यानुसारम यदि भूतम उपन्यस्तम, भूतम यानी सत्य बात, उपन्यस्तम छिपा दी जाए तो किम भविति, सत्य बात को भी यदि छुपा दिया जाएगा तो पराजय ही होगा ना। भूतमप्युपन्यस्तम हीयते व्यवहारत, हीयते यानी पराजय, उस व्यवहार में हीयते हरी हो जाएगी। निहनुते लिखितम नैकम एक देशे विभावितः दाप्य सर्वम नृपेणार्थम न ग्राह्यस्तु अनिवेदितः, बार बार मना कर रहे थे
जो भी आरोप आपके ऊपर लिखित दिया गया था और उसमें से एक चीज की चोरी आपके ऊपर मान लीजिए सिद्ध हो गई, तो सब कुछ राजा आपको आपसे उसको दिलवा देगा। और न ग्राह्यस्तु अनिवेदित, जो लेख में नहीं लिखा गया होगा वह आपको नहीं मिलेगा। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार मानुषम प्रमाणम चित चिनुत, तो लिखित भुक्ति साक्षी, यह तीनों क्या है, मानुष प्रमाण है। मानुष प्रमाणानाम अन्यतमा भावे, मानुष प्रमाण यदि नहीं काम कर रहे हैं तो कौन सा प्रमाण पहुंचेंगे, तो एसाम अन्यतमा भावे दिव्यान्यतम उच्यते, दिव्य प्रमाणों को। तुलाग्न्यापो विषम कोशो, जो दिव्य प्रमाण है उसकी बात है। परेण भुज्यमानाया धनस्य हानि कथा भवती, तो परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी, दूसरों के द्वारा उपभोग किए गए धन की हानि 20 साल में हो जाती है, 10 साल में हो जाती है। केसाम धनानाम हानि ही न भवती, किसके धनों की हानि नहीं होती है। आदि सीमोपनिक्षेप जड़ बार धनैर्बिना रौपनिधिराज स्त्री श्रोत्रियाराम धनैरपि, इन लोगों की क्या होती है, धन की हानि कभी नहीं होती है। समझ में आ गई बात ना। अगला क्वेश्चन है आपका, आध्यादीनाम विहर्तारम धनिने दापये धनम और दंडम च तत्समम राज्ञे सत्य सत्यपेक्षमतापि वा। ऐसा क्या कहा गया कि ये जो आदिवादी चुरा लेते हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए, जिनका धन कभी नष्ट ही नहीं होता, इनके धनों को यदि चुरा लेते हैं, आध्यादीनाम विहर्तारम, तो राजा को क्या करना चाहिए, धनिने दापये धनम, धनी को वह धन दिला देना चाहिए। और दंडम च तत्समम राज्ञे, अब राजा उसके समान उससे दंड भी लेगा, या फिर उसके सत्य सक्त अपेक्षम अथापिवा, या फिर उसके सामर्थ्य के अनुसार दंड लेगा। तो इस प्रकार से तत्समम दंडम सत्य अपेक्षम, या दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम पूर्व क्रमागमात भोगात बिना कागरीयसी, पूर्व क्रमागतात भोगात बिना कागरीयसी, तो यहाँ पर आगमस्तु कृतो ये न नहीं, भोगात बिना कागरीयसी, पूर्व क्रमागमात भोगात बिना कागरीयसी, आगम गरीयसी माना जाएगा वहां पे, आगम ही है ना, श्लोक कैसे है ये, आगमोभ्यधिको नैव भुक्तिस्तोपाति, आगे से है, आगमोभ्यधिको नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो, आगमे विबलम नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो। और हाँ ये हो गया, आगमे विबलम नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो, यानी जहाँ थोड़ा सा उपभोग है ही नहीं जिस जमीन पर, वहाँ क्या हो जाएगा, आगम में, आगम यानी जो होता है कागज जमीन का, उस वह भी बलि नहीं माना जाएगा। और यह आगमस्तु कृतो ये बिना पूर्वक क्रमागमात कैसे है, आगमोभ्यधिको भोगात बिना पूर्व क्रमागमात, हाँ याद आ गया श्लोक, आगमोभ्यधिक, आगमोभ्यधिको भोगात, भ्यधिको भोगात, आगम जो है भोगात अभ्यधिक, भोग से आगम अधिक माना जाएगा, कब, बिना पूर्व क्रमागमात भोगात, यदि 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 2-3 पीढ़ियों से आप जैसे किसी जमीन पर विवाद चल रहा है और बिना पूर्व क्रमागमागतात भोगात, आपके पास कागज नहीं है, सामने वाले के पास कागज है, और आप कहते हैं कि जमीन मेरी है, तो आपकी जमीन वो कब मानी जाएगी, तो बिना पूर्व क्रमागमात भोगात, यदि आपके पीढ़ी यानी आपके पिता पितामह प्रपितामह उस जमीन का भोग नहीं किए हैं, तो बिना पूर्व क्रमागतात भोगात हो गए आप, कि आपकी पीढ़ी तो उस जमीन पर उपभोग की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या बलवान माना जाएगा, आगमभ्यधिक, आगम ही बलवान माना जाएगा, लेख ही बलवान माना जाएगा। समझ में बात आ गई ना। और वैसे क्या माना जाता है, आगम और उपभोग भी है आपके पास, तो आप ही भुक्ति बलवान मानी जाती है। और इसी प्रकार से आगम भी कब बली होता है, आगमे भी बलम नहीं व भुक्तिष्ठो कापि यत्र नो, उस आगम में भी कोई बल नहीं होता है यदि जमीन का उपभोग ही नहीं दिखा पा रहे हैं आप, केवल कागज से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आगम ही सही होगा। यो अभियुक्त परेत स्यात् तस्य रिक्ति समुद्धरेत, जो अभियुक्त मर जाए तो उसके जो रिक्ति यानी जो संपत्ति में हिस्सा पाने वाले उनको मिलेगा। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है और सबको आवाज जा रही है ना। आगमोभ्यधिको भोगात बिना पूर्वक क्रमागतात, यही है। हाँ चलिए, लिखा है याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम पूर्वक क्रमागतात भोगात बिना कागरीयसी, यानी पिछली पीढ़ी से भोग के बिना क्या बलवान होता है, तो आगम बली होता है। सब कुछ दिखाई दे रहा है सबको ना। फिर अब आगे चलते हैं।
यो भी युक्त परेत स्यात् तस्य रिक्थि तमुद्धरेत। रिक्थि यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी सबको दिख रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा है कि नहीं? याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम व्यवहार विधौ नृपेणाधिकृता कतिभिः प्रकारैः उक्ताः। तो नृपेणाधिकृता, याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार विधि के निर्णय में कितने राजा कितने जो है अधिकारियों को अधिकृत करता है? तो 4 तरह के नृपेणाधिकृता पहले हो जाते हैं, दूसरा पूगा, तीसरा है नृपेणाधिकृता पूगा श्रेणय, श्रेणी और कुलानि च। कुल हो गया, और पूर्वम पूर्वम गुरु ज्ञेयम व्यवहार विधो नृणाम, कुल से श्रेष्ठ, श्रेणी से श्रेष्ठ, पूग से श्रेष्ठ। ये तो ये हो जाएगा क्रम, पहला है नृपेण अधिकृता, दूसरा पूग, तीसरा श्रेणी, चौथा कुल। ठीक है। केसाम व्यवहार न सिद्ध्यति, तो मत्तोन्मत्तार्थ व्यसनी बाल भीतादि योजित असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति। इनके ऊपर आप मुकदमा कर दें कोई मतलब नहीं है। मत्ता नाम पागल के ऊपर, उन्मत्त सन की, असंबद्ध कृत इसका उस मैटर से लेना देना ही नहीं है। बालक के ऊपर, भीतों के, डरपोक के ऊपर करने पर व्यवहार वह नहीं माना जाता है। प्रनष्टाधिगतम धनम नृपेण कस्मै देवम, किसी का धन यदि खो गया था और राजा यदि पा गया है, तो राजा उसको किसको देगा? धनिने धनम देयम, तो धनी है उसको ही देगा ना। प्रनष्टाधिगतम देयम नृपेण धनिने धनम, ऐसा है। प्रनष्ट और अलिंग ही प्रनष्टाधिगतम धनम, जो धन नहीं, जो धन राजा पाया था, प्रनष्ट जो गिरे हुए धन को या फिर कहीं खोए हुए धन को, और उसके लिंग ही यानी चिन्हों को अविभावित नहीं पहचानने पर दंडम च तत्समम, तो राजा उससे उसके समान क्या ले लेगा? दंड ले लेगा। इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशम आहरेत, ऐसा कह दिया। कांतारगा दशकम सामुद्राम विंशकम शतम, कांतार कहते हैं जंगल को। जंगल में व्यापार करने जाए व्यापारी से 100 रुपए का 10%, और समुद्र में व्यापार करने जाओ तो 100 का 20%, उससे क्या लेगा? ब्याज लेगा। ठीक है। या केवल दिशा पशु स्त्रीणाम बुद्धि वृद्धि, तो संतति पशु स्त्रीणाम रसस्याष्ट गुणा परा, और वस्त्र धान्य हिरण्यानाम चतुस्त्रिद गुणा परा। तो पशु स्त्रीणाम वृद्धि का, पशुओं स्त्रियों का जो ब्याज होता है, तेसाम संतति ही, उनकी संतति ही बताई गई है। धान्य की वृद्धि कितनी है? तो वस्त्र धान्य हिरण्यानाम चतुः, वस्त्र का 4, धान्य का 3, हिरण्य का 2 बताया गया। हिरण्यानाम परावृद्धि ही, मैंने कितना? दुगुना से ज्यादा नहीं ले सकते। गृहीता अनुक्रमादाप्यो धनिनाम अधमरणिक दत्या तु ब्राह्मणा, यही वह सबसे पहले ब्राह्मण का धन दिलाएंगे। प्रत्येक तदनंतरम, फिर क्षत्रिय का। याज्ञवल्क्य के दिशा राजा उत्तमर्णिकात कियत धनम गृहणीयात, उत्तमर्णिक से राजा कितना लेगा? तो पंचक सत मैंने 100 पर 5 रुपए लेगा इनसे दिलवाने का संति, और ऋणी से लेगा 10 रुपए दंड के रूप में। हीन जातिम परीक्षीणम ऋणार्थम कर्म कारयेत, और ब्राह्मणस्तु के स्नेहदाप्य, ब्राह्मणस्तु परीक्षीण स्नेहदाप्य यथोदयम, ब्राह्मण यदि नहीं दे पा रहा है तो उससे स्नेहदाप्य बोल देंगे, धीरे धीरे देना। दीयमाने सती यह स्वकम प्रयुक्तम धनम न गृहणाति, देने पर भी जो अपना धन लेता ही नहीं है, ब्याज के चक्कर में, ब्याज के लालच में, तो मध्यस्थापितम कुर्यात वर्तते न ततः परम, किसी मध्यस्थ के पास रख देंगे तो वह फिर धन का ब्याज नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? याज्ञवल्क्य के दिशा अभिभक्त कुटुम्बार्थे, यानी परिवार में भी अलगाव नहीं हुआ है, उसके लिए जो ऋण लिया जाता है तो कुटुंबी, जो परिवार का मुखिया होगा, वह उस कर्जे को चुकाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गोपसौंडिक शैलूस रजक व्याधयोषिताम ऋणम दद्यात पतिस्तासाम, तासाम पति ऋणम दद्यात, इनकी स्त्रियों के द्वारा, गोप की स्त्री, सौंडिक की पत्नी, सहेलूस की पत्नी, धोबी की पत्नी, भैली की पत्नी, ये सब यदि कर्ज ले रही हैं तो इनके ऋण इनके पति चुका सकते हैं, क्योंकि इनकी वृत्ति पत्नियों के ही अधीन होती है। प्रतिपन्नम पत्यावा सहयत कृतम प्रतिपन्नम स्त्रिया देयम, यानी यदि स्त्री ने खुद बोला हो कि मैं कर्जा दे दूंगी, वो कर्जा स्त्री दे सकती है। पति के साथ जाकर के कर्जा ली है, वो दे सकती है। प्रतिपन्नम स्त्रिया देयम पत्यासा वहयत कृतम, तो या फिर खुद जाकर के ले ली है, इतना ही। न स्त्रीभ्यो दातुम अर्हति, इसके अलावा दुनिया कोई भी कर्जा स्त्री नहीं देगी। याज्ञवल्क्य से ग्रंथ अस्ति, क्या हो जाएगा? वृद्ध याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य, बृहद याज्ञवल्क्य सब हैं। मिताक्षरा कस्य ग्रंथ से टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति पर है।
याज्ञवल्क्य स्मृते है काल 150 से 200 ईसा पूर्व। याज्ञवल्क्य स्मृते है विभाजनम अध्याय में आचार व्यवहार प्रायश्चित अध्यायों में नहीं गिना गया, विचाराध्याय को नहीं गिना गया। व्यवहाराध्याय कति श्लोक 307 श्लोक है। मिताक्षरा टीका के कितने उपसंप्रदाय हैं? 4 हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारेण द्वादश पुत्र न परिगणितम, 12 पुत्रों में संसृष्टि नहीं गिना गया है। ठीक है, अगला है दायादे न परिगणितम, मैंने घर में परिवार के संपत्ति में किसको नहीं गिना गया है? मित्र द्वारा प्राप्त धन नहीं बटेगा, वह परिवार का धन नहीं कहा जाएगा। दर्शने प्रत्यय दाने प्राधिभाव्यम विधीयते, यही प्रतिभू कहलाता है। ठीक है, और सो धर्म पत्नी तस्मा पुत्रिका सुत क्षेत्रज क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणे तरेण वा गृहे प्रक्षन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुत स्मृत कानीन कन्यका जातः माता मसुतो मतः अक्षतायां क्षतायां जातः पुनर्भव सुतः दद्यान माता पिता वायम सपुत्रो दत्तको भवेत, सपुत्रो दत्तको कृतः शताभ्याम विकृतः और कृत्रिमा स्यात् स्वयं कृतः। और आगे क्या? पिंड दो अंशहरश्चैव पूर्वाभावे पर पर। चलिए कम से कम याद है तो हो गया। हाँ 12 ही है, यही है पूरा। अग्निदानाम च ये लोका ये च स्त्री बालघाती नाम सतान सर्वान अवाप्नोति, स्वयं दत्तोति करके एक था ना, स्वयं दत्तः दत्तात्मा तो स्वयं दत्तः गर्भे भिन्न सहोडज और अक्षतायाम क्षतायाम वा जाता पुनर्भव सुता दद्यान माता पिता वायम सपु, और एक अपविद्ध करके है। हाँ, सो पविद्धो भवेत सुतः और पिंड दो अंश हर्षैव पूर्वाभावे परः परः करके है, इसी तरह कार्य का है। लगभग लगभग याद है, पूरा नहीं याद है। अग्निदानांच ये लोका ये च स्त्री बालघाती नाम सतान सर्वान मापनोति जाय किल विषम यस्य तस्य तत्। आग लगाने पर स्त्री या बालक की हत्या करने पर जो पाप लगता है वही पाप कब लगेगा? जब तुम झूठी गवाही दोगे। यही बात बोलनी है उससे, किससे? जब कोई गवाही देने जा रहा हो तो मिथ्या साक्ष्य में। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागे न सर्वे वास्यु समांसिनः, यह आया है ना कि विभागम चेत पिता कुर्यात इच्छया विभजेत सुतान। यदि पिता अपनी मर्जी से अपने संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है तो पिता की इच्छा है क्या? इच्छया विभजेत सुतान, अपनी इच्छा से धन संपत्ति बांट सकता है। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागे न, वह अपने बड़े पुत्र को ज्यादा दे सकता है, या फिर सर्वे वास्यु समांसिनः, या फिर सबको एक बराबर हिस्सा देगा। ठीक है, तो यह दायादि प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण। लेख्यम साक्षीमत तुला विधि, यह देवी प्रयोग है। त्रिवरा साक्षिण त्रिकासुता होता है। दंडस्य कति स्थानानि, दंडस्य कति स्थानानि, दंड के कितने स्थान हैं? यह कितना स्थान है दंड का? दंड के प्रकार देखिए 4 हैं, ये याद रहे। धिग दंडो वाग दंड धन दंडो यदमस्तथा। तो धिग दंड, वाग दंड, धन दंड और यम दंड, इस तरह से। नहीं नहीं, ये दंड के प्रकार है जानकी जी। दंडस्य कति स्थानानि पूछा है, दंड के कितने स्थान है? स्थान 3 है। ठीक है, वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? अच्छा हाँ, उत्तम मध्यम मध्यम हो सकता है यही हो। स्त्री धनम षड्विधम, स्त्री धनम कितने कति विधम? तो षड्विधम स्त्री धनम। किम धन अविभाज्यम, विद्या धनम अविभाज्यम। अबंधम अबंध्यम यश्च बधनाति, जिसको जेल में रखना है उसको छोड़ रहा है। और बंधम यश्च प्रमुंचति, और जो उसको नहीं बांधना है उसको जेल में रख ले रहा है। अप्राप्त व्यवहारो यम, और राजा के पास कोई मतलब अच्छा निर्णय करके भेज ही नहीं रहा है। सदाप्योदम उत्तमम, उसको उत्तम साहस का दंड देने का विधान बताया गया। कहाँ पर? साहस प्रकरण का यह श्लोक है, पहला ही है। अगृहीते समम दाप्यो वृत्ते रक्ष उपस्कर, वेतनादान में यह आया है क्या कि गृहीत वेतन कर्म त्यजन दुगुणमा हवेत। स्वीकार किया था पैसा लेकर, पहले पैसा ले लिया था और काम नहीं किया, तब उससे क्या करेंगे? दुगुना द्विगुणम आहवेत, उसको अपने सैलरी का दुगुना, जितना उसको दिए थे काम करवाने के लिए, काम तो किया नहीं तो उसका दुगुना लेंगे। और अगृहीते समम दाप्य, और यदि अगृहीते, वह बिना पैसा लिए ही काम किया था तो समम दाप्य, काम के अनुसार जितना पैसा उसको देंगे। और वृत्ते रक्ष उपस्कर, सेवक लोग क्या करें? और जो औजार है उसकी रक्षा भी करें। वेतन दान में आया है। स्त्री धन शब्द यौगिक है, ऐसा विज्ञानेश्वर मानते हैं। अगला है साक्षी गुणान्यतमो नास्ति, साक्षी के भी बारे में बताया गया है ना, साक्षी कैसे होने चाहिए? साक्षियों के अंदर कूटनीति नहीं होनी चाहिए।
आत्रेयी पद का अर्थ है रजस्वला। अभावे ज्ञात्र चिह्नानाम सीमन प्रवर्तिता का भवति। अब ये बताइए कि यदि खेत की सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है तो वहां कौन करेगा, तो वहां राजा ही सीमा का निर्धारण कर देता है। अग्नि दिव्य कति मंडलानी, अग्नि के दिव्य में 9 मंडल होते हैं। या गिवल के मते गृहीत वेतन कर्म त्यजन द्विगुणम आहवेत। वानप्रस्थ ब्रह्मचारीणाम रक्त भादिन, यह दाय विभाग में आता है। दिव्य प्रयोग कथित दिव्य प्रयोग 5 होते हैं। और भी कुछ याज्ञवल्क्य की स्मृति में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो क्षेत्र से हरड़े चैव दंड से पातने तथा कैसे है ना, मर्यादाया प्रभेद च सीमातिक्रमणे तथा, और क्षेत्र से पातने चैव अधम उत्तम मध्यमा। मर्यादा का प्रभेद करने पर अधम साहस, क्षेत्र से हरड़े मर्यादा प्रभेद क्षेत्र से हरड़े मध्यम साहस, उत्तम साहस का दंड, और एक और है। ये सब जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए और भी सब आ जाए तो बढ़िया रहेगा। और सो धर्म पत्नी जह तत्समा पुत्रिका सुता क्षेत्रजातस्तु गर्भे भिन्न क्षेत्र गृह प्रच गर्भो भिन्न नहीं क्षेत्रजातस्तु त्रेण वा गृहे प्रक्षन्न उत्पन्न गूढ़ज तो सुता स्मृतः कानीन कन्यका जातः माता सुतो महा अक्षतायां क्षतायां वा जातः पुनर्भव सुतः दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो पीतसिताभ्याम विकृतः कृत्रिम स्यात् स्वयं कृतः सहोडज अपविद्ध हो गया। हाँ सा नष्टो तो महिषी सस्य घात से कारिणी, ये भी है। हाँ ये गलत है, यही तो हम सोच रहे थे। अग्नि जब क्षत्रिय लेके घूमता है तो कितने मंडल बताए गए हैं? अग्नि वाला 9 मंडल नहीं 7 मंडल बताया गया है, ठीक है ना। 7 मंडल वो है, 7 ही सब कुछ है वहां पर। 7 याद, पीपल का पत्ता भी शायद 7 है ना। संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम, आदि काव्य रामायण को कहा गया। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता रामायण को कहते हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। समुचित क्रम क्या है? तो हो जाएगा ये अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। यति की संपत्ति बोलेगा ना, बता रहा हूँ। वानप्रस्थिति ब्रह्मचारीणाम, वानप्रस्थिति ब्रह्मचारीणाम रिक्त भागिनः, और वर्ण क्रमासतम, जैसे क्या कहा था उसमें उल्टे क्रम से, क्रमेणाचार्य सत्शिष्यम, क्रमेणाचार्य सत्शिष्यम, ऐसे करके जो श्लोक था, क्रमेण आचार्य सत्शिष्यम, और उसके जो एक उसका आचार्य शिष्य, और एक और था आचार्य शिष्य, और उसका जो अंतेवासी मने उसका एक जो पार्टनर दूसरा सन्यासी रहेगा, ऐसे बता रहा हूँ। वानप्रस्थ, यति एवं सन्यासी। वानप्रस्थ तो क्रमेण उल्टे क्रम से, क्रमेण आचार्य, सन्यास क्या आचार्य लेगा, और यति का उसका शिष्य लेगा, धर्म तीर्थिन। हाँ, और इसका हो जाएगा वान तीर्थ, धर्म भ्राता जो होगा। अब सही है ना, उल्टा क्रम चल, वानप्रस्थ का एक तीर्थी लेगा, यति का शिष्य लेगा, का आचार्य लेगा। वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारी, यति ब्रह्मचारी, हाँ ये लिख दिए हैं। हाँ ये ब्रह्मचारी है, और क्रमेण आचार्य तीर्थीन, ब्रह्मचारी का आचार्य सन्यास, वानप्रस्थी का एक तीर्थी, ऐसे बताया गया है, क्योंकि उल्टा है वहां पर, ठीक है ना। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि को वरम दात, वर किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। और रामायण की कथा की के लिए उपदेश कौन किया था? वो नारद किए थे। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अहल्या शाप विमोचन रामायण के बालकांड में स्थित है। ताड़का वधाख्यान रामायण के बालकांड में स्थित है।
गंगावतरणोपाख्यान रामायण के बालकांड में स्थित है। श्री वृत्तांत अरण्य कांड में है। रामायणे श्री राम से ऋषिमुख पर्वत निवास, ऋषिमुख पर्वत पर निवास किष्किंधा कांड में बताया गया। जटायु रावण का युद्ध रामायण के अरण्य कांड में बताया गया है। रामायणे हनुमत अंगुलीयक प्रधान वृत्तांत सुंदर कांडे, सब लोग जानते हैं। बालीवधस्य वर्णनम कस्मिन कांडे, तो बालीवध है किष्किंधा कांड में। सुंदर कांडे चंद्रोदय वर्णनम किम, चंद्रोदय वर्णन जो हुआ है वो अत्यंत शुभन है, अच्छा है। ऋषिंग मुने चरितम रामायण से कस्मिन कांडे, श्रृंगी मुनि का चरित्र रामायण के बाल कांड में आता है। वाल्मीकि रामायण अनुसारम दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ से पुरोहित कह, तो दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि ही पुरोहित थे। सीता को दिव्य वस्त्राभूषण अनुसुईया ने दिया था और शंबुक को राम ने मारा था, तो एक 3 हो जाएगा। राम ताड़का वधम कस्य आज्ञया चकार, विश्वामित्र की आज्ञा से इन्होंने ताड़का का वध किया था। स्वर्ण मृग रूपेण, सोने के मृग में पंचवटी में उपस्थित राक्षस का नाम था मारीची, रावण का यह मामा था। यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद इयं रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति, रामायण की महत्ता में यह श्लोक बताया गया है। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च पांडवा, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः, इसमें सहोदर भाई का वैशिष्ट बताया गया है। अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि, इक्ष्वाकुणाम हम लोके भवेयं कुलपांसनः, यह भरत का कथन है। किसका? भरत का। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रिय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यह मारीची और विभीषण दोनों लोग कहते हैं। अगला है रामायण की समीक्षात्मक वृत्ति प्राच्य विद्या मंदिर बड़ोदरा से प्रकाशित हुई है। मरुतानाम उत्पत्त्याख्यानम रामायण से कस्मिन कांडे, तो रामायण के बाल कांड में यह उपस्थित है। पूर्वाख्यान रामायण के उत्तर कांड में है ये वाला। सुमेलयतु, रामायण चंपू है भोजराज का, रामचंद्रिका है केशवदास की, ये याद रहे। राम भूषण टीका है गोविंद राज की और गोविंद राय की, और तत्व दीपिका है माहेश्वर तीर्थ की। ठीक है। बाल कांड में है आपकी मुख संधि, और अरण्य कांड में प्रतिमुख संधि, युद्ध कांड में निर्वहन संधि, और सुंदर कांड में विमर्श संधि है। 5 संधियों को कर लीजिए और 5 जो है कांडों को क्रम से बैठा लीजिए, हो जाएगा। महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमः चिनुत, तो महाभारतीय पर्व क्या है? स्त्री पर्व, अनुशासन पर्व, फिर अश्वमेध पर्व, फिर आश्रम वार्षिक, महाप्रस्थानिक। इसको आप सेट कर लेंगे 18 पर्वों का क्रम से नाम। महाभारत आश्रित 2 रचनाएं कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम है, वेणी संहारम है। अगला क्या है? किम पुराणम महाभारतस्य वैशिष्ट परिशिष्टम, हरिवंश पुराण महाभारत का परिशिष्ट कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के उपाख्यान है ययाति उपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान। मत्स्योपाख्यान वन पर्व में है, अम्बोपाख्यान उद्योग पर्व में है। महाभारत के वन पर्व का उपाख्यान क्या है? वन पर्व में नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, ये सब हैं। और महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण कहाँ के संपादक कौन थे? B.S. सुक्थंकड़ थे, सुक्थंकड़। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण एवं कर्मों के आधार पर मैंने ही 4 वर्ण बनाए हैं, ऐसा जो है महाभारत में कहा गया है। महाभारत से आलोचनात्मकम संस्करण कुतः प्रकाशितम, प्रकाशित कहाँ से हुआ था? पूना से प्रकाशित हुआ था। महाभारत में राधिका पुत्र कहा गया है किसको? कर्ण को कहा गया है। महाभारत से 18 पर्वसु, महाभारत के 18 पर्वों में इदम द्वादशतमम, यह 12वां है। 12वां कौन है? शांति पर्व है। ऊर्ध्वबाहु विरौम्येष इति वाक्यम कथयति, यह वाक्य व्यास कहते हैं। महाभारत युद्धे पांडवानाम सैन्य प्रमाणम किम, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। ठीक है। शांति पर्व दुर्ग संख्या, शांति पर्व में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। भीष्म से निर्वाणम कस्मिन परमणि, भीष्म जो है अनुशासन पर्व में प्राण त्याग देते हैं। महाभारत समीक्षात्मक संस्करणम अनया संस्थया प्रकाशितम, वह कौन है? भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपर्युक्तानि उत्तराणि कह दत्तवान, युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे उत्तर दिए थे। अशुद्रान दानशीलाश्च सत्यशीलान नास्तिकान, कार्षणम वेदमिमं विद्वान श्रावित्वार्थ मुस्नुते। कार्षण वेद कहा जाता है कृष्ण से संबंधित वेद है महाभारत। महाभारत आश्रितम भाष विरचितम रूपकम, देखिए वेणी संहार भी महाभारत आश्रित है, बाल भारतम भी है, लेकिन भाष विरचित ये दोनों नहीं है। भाष विरचित है पंचरात्रम और उरुभंगम ही। महाभारत आश्रितम चंपू काव्यम देखिए तो उत्तर ये हो जाएगा, एक नल चंपू, एक भारत चंपू। उत्तर चंपू अभिषेक चंपू रामायण आश्रित है। सुमेलयतु, अब महाभारत की टीका देखिए, विषम श्लोकी टीका है विमल बोध की, हाँ ज्ञान दीपिका देव बोध की,
लक्षाभरणवादी राजकीय भारत भावदीप नीलकंठ की है। महाभारत से शांति परमणि बल से कति अंगानी, महाभारत के शांति पर्व में बल के 6 अंग बताए गए हैं। अहिंसा परमो धर्म, यह जो है महाभारत के शांति पर्व में बताया गया। पांडवा वनवासाय, पांडव वनवास के लिए किस वन में प्रवेश किए थे? काम्यक वन में, रामदंडकारण्य में। अब उसके बाद अगला है, अर्जुनेन सह युद्धम कर्तुम अश्वत्थामा कस्य अस्त्रस्य प्रयोगम अकरोत, अर्जुन के साथ युद्ध करते समय अश्वत्थामा ने पाशुपाद अस्त्र का प्रयोग किया था। देवीम सरस्वतीम नत्वा तो जय मुदीरयेत, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। यह किसका लक्षण है? पुराण का लक्षण है। पुरार्थेषु आनयति पुराणम, यह पुराण की उक्ति किसमें मिलती है? पद्म पुराण में मिलती है। पुराणम आख्यानम पुराणम अथवा पुरा अपि नवम पुराणम, यह उक्ति किसकी है? तो शौनक ने यह कहा है। अधस्तनेषु वैष्णव पुराणेषु, यानी सात्विक पुराणों में नहीं गिना गया है। तो बिना भागपव, बिना भागपव सब है। वायु पुराण अग्नि पुराण नहीं है। अगला है तामस पुराण। शैव पुराण में क्या होगा? कूष्म अशिली कूर्म पुराण, कूष्म अतः स से स्कंद पुराण, म से मत्स्य पुराण, फिर अ से अग्नि पुराण, शी से शिव पुराण या वायु पुराण, ली से लिंग पुराण, ये सब हैं। ब्रह्म पुराण या ब्रह्म विवर्त, ये सब क्या है? ब्रह्म विषय पुराण है। आगे देखिए, ब्रह्म पुराणेशु को राजस प्रमाण कहते हैं। उनको नृसिंह स्कंद छोड़ करके बाकी सब राजस हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म दैवर्त, मार्कंडे पुराण इत्यादि। विभिन्न संख्ये विभिन्न वंशेषु उत्पन्न नानाम महर्षिणाम राजर्षिणाम च चरित्र वर्णनम, चाहे वंश परंपरा का वर्णन वंशानुचरित में प्राप्त होता है। विभिन्न वंशों के उत्पन्न एवं महर्षियों का चरित्र वगैरह। आंध्र प्रदेश के राजाओं का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। गुप्त वंश से प्रामाणिकम वचनम कस्मिन काव्ये चाहे कस्मिन पुराणे, गुप्त वंश के प्रामाणिक तत्व का वर्णन वायु पुराण में बताया गया है। वेदानाम वास्तविकम स्वरूपम पुराणेषु एव वर्णितम इति कस्य उक्तिः, वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है वह पुराणों में ही वर्णित है, या किसने कहा है? ब्रह्मांड पुराण के बारे में बताया गया है ये। अष्टादश पुराणेषु प्राचीनतमं पुराणम किम, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण, इसको आदि पुराण भी कहते हैं। पद्म पुराणे कति, पद्म पुराण कति खंडेषु विभक्तम आसीत् अस्ति, पद्म पुराण जो है आपका 5 खंडों में है। सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर। पद्म पुराण का खंड विशेष नहीं है, तो सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर है, लेकिन पूर्व खंड नहीं है इसमें। ठीक है ना। वायु पुराण से चतुर्भेदे चतुर्सुपादे सुन परिगणितम, वायु पुराण में क्या है? 4 पाद है। प्रक्रिया पाद, अनुसंग पाद, उपोद्घात पाद, उपसंहार पाद। संधि पाद नहीं है। प्रेत कल्प कस्मिन पुराणे, प्रेत कल्प गरुण पुराण में मिलता है। लिंग पुराणे भगवता शिव से कति अवतारा वर्णिता है, लिंग पुराण में भगवान के 28 अवतारों का वर्णन है। उद्भिज विद्या प्रकाश का पुराण, उद्भिज विद्या का प्रकाशक पुराण कौन है? भविष्य पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 खंडों में कौन नहीं है? ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड, प्रलय खंड नहीं है इसमें, यही 4 खंड है। ठीक है ना। अग्नि पुराण के अनुसार राज्ञ उपायेषु दानस्य वेदा भवन्ति, दान के 5 प्रकार हैं अग्नि पुराण में। ठीक है। अगला है श्रीमद् भागवत पुराण के ऊपर सुबोधनी टीका को लिखे हैं किसने? वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत पर सुबोधनी टीका लिखी है, याद रखिएगा। वनजौ खरवः त्रिरामो स कृपो कृपः। ठीक है। वनजौ खरवः त्रिरामो स कृपो कृपः, तो यहाँ पर प्रथम वनज का क्या अर्थ है? मत्स्य कक्षपौ। और उसके बाद जो पानी वाले जीव पहले हैं और जो फल वाले जीव कक्षप वामन, ऐसे करके हैं।
ब्रह्मखंडस्य ब्रह्मारण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभागत द्वयम कस्मिन् पुराणे। तो एक ब्रह्मखंड कहाँ आता है? स्कंद पुराण में ही ब्रह्मखंड है। अब उस ब्रह्मखंड के दो भेद बताए गए, ब्रह्मारण्य खंड, ब्रह्मोत्तर खंड रूप। तो यह स्कंद पुराण में है ना। हमको पता है, बताएं? बताते हैं तब। बताए कि वनजौ खर्वः त्रिरामो सकृपो कृपः अवताराद स्वैते तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ग्रुप में इसको कई बार हम भेजे हैं, उसको जो थे आज नहीं भेजेंगे। पढ़िए, कमेंट पढ़िए। वनजौ खरवः त्रिरामो सकृपः कृपः अवतारा दशैवेते कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भागवत में भगवान के दशावतार की वर्णन किया गया है। पहले वनजौ का मतलब है पानी वाले जीव, मत्स्य कच्छप। दूसरे वनजौ का मतलब है पानी और जमीन दोनों पे जो रहते हों, वराह यानी सुअर और नृसिंह। ठीक है, ये थलचारी होंगे। सुअर और नृसिंह कहाँ पानी में रहेंगे, तो थली जारी हैं। फिर तीसरा है वामनावतार, जिसको खर्व कहते हैं। फिर तीन त्रिराम, हमें तीन राम आ गए। परशुराम, दाशरथी मने दशरथ के पुत्र, और बलराम। और बुद्ध को सकृप और अकृप को कल्कि कहा गया है। ठीक है ना। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च। प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय, प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय। पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु न परिगणितम। 18 पुराणों में नहीं गिना गया है। नृसिंह पुराण को जो है नहीं गिना गया है ना। वामन पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण है ही। कस्मिन पुराणे काव्य शास्त्र संबंध विषया वर्तन्ते। किस पुराण में काव्य शास्त्र संबंधी विषय हैं? तो कहा गया अग्नि पुराण में। आग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। अगले अगले क्या कहा गया? ललिता संग्रह, ललित संग्रह नामक स्तोत्र जो है ब्रह्मांड पुराण में प्राप्त होता है। मौर्य वंशी राजाओं का चरित्र कस्मिन पुराणे, तो विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। पद्म पुराण से कस्मिन खंडे जगन्नाथ अनुवर्णन। जगन्नाथ का वर्णन चतुर्थ पाताल खंड में आया है। कस्मिन पुराणे काशी खंड, तो स्कंद पुराण में काशी खंड उपलब्ध होता है। ब्रह्मांड पुराणे चत्वारः पादाः सन्ति। प्रक्रिया पाद, उपोद्घात पाद, अनुपसंग पाद, उपसंहार पाद, ऐसे करते हैं। प्रक्रिया, उपोद्घात, अनुसंग, प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात, उपसंहार। और ब्रह्मांड पुराण के पादों में कौन नहीं गिना गया है? तो प्रक्रिया पाद, अनुसंग पाद, उपसंहार पाद, और एक और है प्रक्रिया, उपोद्घात, उपसंहार, अनुसंग। प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात, उपसंहार, ये है। तो कौन नहीं गिना गया है? तो ये पूछा गया जाए ना। एक और चार होगा सही, एक और चार। तो ब्राह्मी पाद नहीं गिना गया है, यही पूछा गया है। अंगुली मूले किम तीर्थम भवति। तो कहा गया कायम अंगुली मूले ग्रे। काय तीर्थ यानी दैव तीर्थ होता है अंगुलियों के मूल में, और सभी उंगलियों के आगे दैव तीर्थ होता है। और पितृम तयोरध, अंगूठे और तर्जनी के बीच में पितृ तीर्थ होता है। नयन संस्कारे राज्ञ दंड भवति। ललाट संमितः राज्ञ व और स्यात् तु नाशांतिको विषः। ब्राह्मण का हो जाएगा के शांतिक ब्राह्मण स्यात्। और दंड कार्य प्रमाणतः ललाट संमितो राज्ञः स्यात् तु नाशांतिको विषः। नाक तक वैश्य का। मनोरभिप्रायेण यज्ञीयः देशकः। कृष्णसार मृगः यत्र चरति स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञियो नाम म्लेच्छ द्वेष स्वतः परम। और मृगयाक्षो दिवा स्वप्न परिवादो स्त्रियो मदः
तौर्य त्रिकम प्रथाट्या च कामजो दशको गण। यह किसका लक्षण है? गाँव के व्यसन कामज गण है ये सब। पीवी कांडे के मतानुसार उचित क्रम चुन लीजिए स्मृतियों का। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति, फिर विष्णु स्मृति, फिर नारद स्मृति, फिर पाराशर स्मृति, यही क्रम है। पाराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं और कांड कितने हैं? 3, तो 1 और 4 हो जाएगा। और अगला है पाराशर माधवी टीका, किसने लिखी है पाराशर पर? सायण के बड़े भाई माधव ने लिखा है। नारद स्मृतौ कृति प्रकरण सन्ति, 18 प्रकरण है। और नारद स्मृति का प्रतिपाद्य विषय क्या है? व्यवहार यानी मुकदमा। कात्यायनी स्मृति में कितने प्रपाठक हैं? 3 प्रपाठक हैं। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है स्त्रीधन, तो 2 और 4 हो जाएगा। विष्णु स्मृति केन वेदेन संबद्धा, विष्णु स्मृति कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और विष्णु स्मृति है प्रसिद्धा वैजयंती टीका। विष्णु स्मृति पर वैजयंती टीका किसने लिखी है? नंद पंडित ने लिखी है। अंगिरा स्मृति है कति श्लोका, 72 श्लोक हैं। प्रमुख प्रतिपाद्य विषय इसका क्या है? प्रायश्चित्त है। अगला है अधोंकितेषु ब्राह्मी लिपे उद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांत नास्ति। फोनेशियन भी विदेशी है, दक्षिणी सामी उत्तरी सामी सब विदेशी है, द्रविड़ उद्भव सिद्धांत विदेशी नहीं है। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारत वाले थे, ऐसा कौन मानता है? तो एडवर्ड थॉमस मानते हैं। अगला क्या है? बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपे अक्षराणाम उत्पत्ति संजाता। बर्नेल ने अरमाइक अक्षरों से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानी है। कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे है, फिनिशियन लिपि के 22 अक्षरों से ब्राह्मी के 22 अक्षर उत्पन्न हुए। कौन माना है? बूलर मानते हैं। ब्राह्मी लिपि है प्रारंभिक स्वरूपम चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि प्रारंभिक में चित्रलिपि थी, ऐसा कनिंघम मानते हैं भारतीय। अगला है ब्राह्मी लिपि उद्गम स्थानम भारतम अस्ति। ब्राह्मी लिपि का उद्गम स्थान भारत, ऐसा कौन मानता है? एडवर्ड थॉमस और लासेन यही मानते हैं। जैन दर्शन से कस्मिन ग्रंथे ब्राह्मी लिपि वर्णनम। जैन दर्शन के समवायांग सूत्र में ब्राह्मी लिपि का वर्णन है। ललित विस्तर नामाख्य बौद्ध ग्रंथे कति लिपि नाम। ललित विस्तर बौद्धों का ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले 64 लिपि और प्रथम लिपि ब्राह्मी के बारे में बताया गया। 1806 ईस्वी में केन पाश्चात्य विदुषा ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति सेमेटिक मूल स्वीकरोति। ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक मूल से उत्पत्ति कौन मानते हैं? सर विलियम जोन्स मानते हैं, ये याद रखिएगा, आएगा। ब्राह्मी लिपि आविष्कारा भारतीय आसन। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारतीय हैं। जॉन डाउसन ने कहा है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हुई। दोनों दोनों सही बातें हैं। अर्धमागधी भाषाया आधार ब्राह्मी लिपि वर्तते। यह अर्धमागधी भाषा का आधार ब्राह्मी है। जैन दर्शन के प्रज्ञापन सूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है। कस्य ग्रंथस्य प्रारंभ नमो बम्भीय लिपि से हुआ है। भगवती का प्रारंभ बम्भीय से हुआ है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख की भाषा क्या है? संस्कृत प्रभावित प्राकृत है ना। अशोकस्य कांधार शिलालेखस्य भाषा, कांधार द्विभाषी है इसलिए ग्रीक अरमाइक दोनों होगा। हारिस भिक्षुस्य बलस्य त्रैपीटिकस्य यदि वाक्यम कस्मिन अभिलेखे, तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख में भिक्षु इत्यादि शब्द है वही जाएगा। अनुष्ठितम च परम भट्टारक पादानुध्यातेन महादंड नायक तिलक भट्टेन यदि वाक्यम कस्मिन अभिलेखे प्राप्यते, तो यह समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में क्या होता है? प्राप्त होता है। हम्म। त्रियम अभिमत भोग्याम नैक कालापनीताम त्रिदश पति सुखार्तम यो बले राजहार। यह किस शिलालेख में है? इसको छोड़िए, चंद्रगुप्त का मेहरौली है जो पाठ्यक्रम में नहीं लगा है। विद्याध्ययन काल से अंते ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा संपन्न भवति। विद्याध्ययन काल के अंत में ब्रह्मचर्य आश्रम में समावर्तन किया जाता है। एकम ब्राह्मम अह कथ्यते। ब्रह्मा का एक दिन कितना कहा जाता है? देवताओं का दिव्य 1000 वर्ष। आचार्य परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च ग्रंथ मनुस्मृति में आया है, दूसरे अध्याय में शायद। हम्म। क्या उपनयन? समावर्तन होगा ना, उपनयन तो विद्या प्रारंभ में ही हो जाता है, विद्याध्ययन काल के अंत में। उपनयन कहाँ से होगा? उपनयन तो विद्या प्रारंभ होते ही होगा। तेषाम त्रयाणाम शुश्रूषा परमम तप उच्यते। तीनों की सेवा, वह तीन कौन है? माता पिता आचार्य।
आदि खानी च संस्पृशेत में खानी का मतलब है इंद्रियाणि सचिद्राणी। वैश्यस्य गोदानम कस्मिन वर्षे, तो वैश्य का 24, क्षत्रिय का 22, ब्राह्मण का के शांत षोडशे वर्षे ब्राह्मण से विधीयते, 12 ब्राह्मण का 16 है। मनुस्मृत्यनुसारम ब्रह्मा ऋग्वेदम कस्मात् दुदोह, तो ऋग्वेद जो अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम यजुषाम लक्षणम, और तथा गुरुगताम विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति, ऐसा भी तो है ना। गुरु के पास जाकर विद्या कौन प्राप्त करता है? यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा शुश्रूषता तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। अगला क्या है? क्रोधज गणेशु परिगणितम न अस्ति, क्रोधज गण में किसको नहीं गिना गया है? तो देखिए, मृगयाक्षो दिवा स्वप्न परिवादो स्त्रियो मध तौरित्रिकम वृथाट्या च कामजो दशको गण, परिवाद कामज में आएगा। निष्क्रमण संस्कार के कस्मिन मासे कर्तव्यम, चतुर्थे मास कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात, जन्म से चौथे महीने में शिशु का निष्क्रमण और छठवें में प्राशन करना चाहिए। ठीक है। निष्क्रमण संस्कार कस्मिन मासे कर्तव्यम, निष्क्रमण संस्कार में निष्क्रमण संस्कार किस महीने में करना चाहिए? चतुर्थे मासी कर्तव्यम, बता ही दिया। निष्क्रमणम गृहात। चूड़ाकर्मण काल कस्मिन वर्षे, तो चूड़ाकरण यानी मुंडन संस्कार या तो पहले में करिए या तो तीसरे में करिए। मनुना अन्नप्राशन से काल, अन्नप्राशन छठवें में होता है, छठवें महीने में। कामज व्यसन न परिगणितम, तो मृगयाक्षो तो हो जाएगा उसमें। और कामज गण में क्या आता है? कामज गण में आता है पै शून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या असूया करके आता है। मनुस्मृत्यानुसारम सर्व व्यसन मूल किम, सभी 18 व्यसनों का मूल क्या है? लोभ यानी लालच। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुतो, परम प्रमाण श्रुति बताया गया। सरस्वती दृषदवत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उसको ब्रह्मावर्त कहेंगे। आ समुद्रात तो वही पूर्वाद, आ समुद्रात तो पश्चिमात, यो गिरियांतयोर मध्य आर्यावर्तम विदुर्बुधा, उसको आर्यावर्त कहते हैं। हिमवद विंध्योर मध्य यत प्राग विनशनादपि प्रत्येक प्रयागाच मध्य देश प्रकीर्तिता, उसको मध्य कर्म कहते हैं, मध्य देश कहते हैं। प्रांगनाभिवर्धनात् जात कर्म विधीयते, प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसाम जात कर्म विधीयते, नाभिवर्धन से पहले जात कर्म होता है, पुंसवन नहीं जात कर्म। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसाम जात कर्म विधीयते, पुरुषों का नाभिवर्धन से पहले जात कर्म संस्कार होता है। त्रिवर्ग इति स्थिति, त्रिवर्ग का मतलब है धर्मार्थ काम। मनुस्मृत्यनुसारम क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय वाट खादिरो, दंड कैसा होगा? तो ब्राह्मण वै लोपाल आसो क्षत्रिय वाट खादुरो पहलो औदुम्बरो वैश्यो दंडान धर्मंति, दंडान धर्मंति धारता करके है। मनुस्मृत्यनुसारम सनातन अव्यक्त सर्वप्रथम किम असृजत, आप एव सुदर्जादो तासु वीर्यम अवासृजत। ब्राह्मणस्य केशांत संस्कारः कस्मिन् वर्षे? केशांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छतः, यह जो है जानन अपि हि मेधावी जड़वल लोकमाचरेत, यह दूसरे में है। पशूनाम रक्षणम दानम यजनम अध्यानम च, पशुओं की रक्षा करना ये सब वैश्य के कर्तव्य हैं। और प्रजानाम रक्षणम क्षत्रियों का कर्तव्य है। माता शुश्रा दुहित्रा वा न वियुक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में है। व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता, सारे यम धर्म संकल्प से ही जनित हैं। मनुस्मृतौ कस्य उल्लेखस्य न अस्ति, मनुस्मृति में वायु दुर्ग का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति अनुसारम राज्य से कति अंगाने, मनुस्मृति में राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग है। राजा, मंत्री, राजा, अमात्य, कोष, दंड, मित्र, सेना, ऐसे करके है। मनुस्मृत्यनुसारेण सर्वतेजमय का सर्वतेजमय नृपः बताया गया है। सर्वलोक पितामह का तो सर्वलोक पितामह ब्रह्मा हो जाएंगे। सर्वभूतकृत सभी प्राणियों को बनाने वाला हिरण्यगर्भ परमात्मा है। सर्वस्व तपसो मूलम आचारम परम जगृहु परम, यानी आचार विचार ही परम तपस्या होती है। ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्र, ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य, यानी ब्रह्म तेज की कामना करने वाले विप्र को गर्भ से कितने महीने में यज्ञोपवीत कर देना चाहिए? तो 5वें में ही कर देना चाहिए। ब्रह्मवर्चस कामस्य कुर्यात् विप्रस्य पंचमे, ऐसे कहा गया। मनुस्मृत्यनुसारम द्विजस्य यज्ञोपवीत संस्कारे पितरौ उच्यते, मनुस्मृति में
द्विज के यज्ञोपवीत में आचार्य पिता होते हैं, गायत्री माता होती हैं। निष्क्रमण संस्कारे पिता से तुम नीत्वा प्रथम बारम कस्य दर्शनम कारयति, सूर्य का दर्शन कराता है। कस्मिन विवाहे गोमयम आदाय कन्या प्रदीयते, किस विवाह में गोमय लेकर के कन्या दी जाती है, वो है आपका आर्ष विवाह। कस्मिन संस्कारे भार्यायाः दक्षिणे नासिकारंध्रे, दक्षिण नाक पर गोत्र संकार सेचनवन, वह पुंसवन में होता है। पूर्व भारते आश्रम व्यवस्थासु किम विभक्तम, आश्रम व्यवस्था पहले मानव जीवन पर अब व्यवस्थित थी। शिशु के जन्म से पहले तीन संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। अस्मारोहण विधि कस्मिन भवति, अस्मारोहण विधि विवाह में होती है। ब्रह्मचर्य से आश्रम से मुख्य उद्देश्य, ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्जन है। आश्रम व्यवस्थायाम कह आश्रम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। विप्रस्य मेखला कीदृशी, तो मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला, क्षत्रिय से तुमोर्वीज्या वैश्य सणतांतवी, मांगल्यम दीर्घवर्णंतम आशीर्वादा विधानवत। और यह स्त्रियों का नामकरण होना चाहिए। स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम, किम नाम देवतीर्थम अंगुली मूलम, काय अंगुली मूले ग्रे। मनुस्मृत्यानुसारम कस्य दुर्गस्य समाक्षरणम बहुधा प्रसिद्धम, तो गिरि दुर्ग सबसे प्रसिद्ध माना गया है। विप्र से मेखला के दृश्य मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला, क्षत्रियस्य तुमोर्वीज्या वैश्यस्य सणतांतवी। ठीक है। सीमंतोन्नयन चौथे महीने में करना चाहिए। नृपतौ कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ, मनुमते अनधीयान विप्रह यथा काष्ठमयो हस्ते यथा चर्ममयो मृगः, और यथा अनधीयान विप्रह त्रयस्ते नाम विभ्रति, तीनों केवल नाम के हैं। मनुमते वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते, पितर कहा गया है। ये अपुष्पा फलवंत, ये अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता एते उद्भिजा, उद्भिज जो प्राणी हैं। पितराणाम अहोरात्र निर्धारणम केन भवति, चंद्रमा के माध्यम से। त्वमेको यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः, त्वम का मतलब मनु हो जाएंगे। पशवः मृगाः रक्षांस च किम, पशु मृग एवं राक्षस वगैरह जरायुज कहलाते हैं। तो है कलयुग का प्रधान कर्म तपः परम कृत युगे, त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञ में बाहुर्दानमेकम कलयुगे, कलयुग में दान। दैवे रात्रिहनि वर्षम प्रविभागस्तयो पुनः अह तत्रोदगयनम, उत्तरायण दिन है, रात्रि स्यात् दक्षिणायनम, रात्रि दक्षिणायन है। मनुस्मृत्यनुसारम एतेषु कस्य 10 महर्षि सुनगणना भवति, तो पुलस्त्यम पुलहं क्रतुम वशिष्ठम भृगुम नारदमेव च करके है ना। कर्म चेष्टा स्व कृष्ण, पितरों के लिए कृष्ण पक्ष जगाने वाला, और शुक्ला स्वप्नाय सर्वरी, शुक्ल पक्ष में सोते हैं। पशुनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च, पशुओं की रक्षा दान करना इज्या वगैरह ये सब क्या है, प्रजानाम रक्षणम, पशुनाम रक्षणम दानम इज्या और अध्ययनमेव, यह वैश्य का कर्तव्य है, और पशुओं की रक्षा हो गया यह प्रजानाम रक्षणम क्षत्रिय का है। विप्रस्य उत्पत्तिरेव कस्य शाश्वती मूर्ति, उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्ति धर्म शाश्वती, धर्म की मूर्ति है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः, और ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वांसे कृतबुद्धयः कृतबुद्धिश्च कर्तारः कर्तृवादिस्तु वेदिनः। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः, यह श्लोक मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में है। मनुस्मृत्यनुसारेण साक्षात् धर्मस्य कति लक्षणम, 4 लक्षण न, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। धर्म जिज्ञासमानानां परमं प्रणामं प्रमाणम श्रुति ही। ब्राह्मण से उपनयन संस्कार कस्मिन वर्षे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, न तो चौथे में, न तो सातवें में, न तो आठवें में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थे वर्षे भी नहीं है, सातवें भी नहीं है, गर्भात अष्टमे है, जन्मात अष्टमे नहीं। कृष्ण सारः मृगः यत्र स्वभावतः चरः स यज्ञीय देशः भवति। चतुर्षु ब्राह्मणेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः, क्यों, पुरुषः नाभे ऊर्ध्वं यदतरः प्रकृतितः, सही है। अगला है राज्ञा उपवीतम किरण निर्मितम
तो षाण सूत्रमयम राज्ञो वैश्य से आवेग सौत्रिकम। विषदंड कस्य प्रमाण स्यात्तु नाशांतिको विषः। वैश्य का दंड नाशांतिक होना चाहिए। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंगते यशस्यम दक्षिणा मुख श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंगते ऋतम भुंगते ही उदंग मुख आलस्य। कति महाव्याहृतयः सन्ति, तो 3 महाव्याहृतियां हैं। अगला क्या है? कस्मात् सत्यम विशिष्यते मौनात् सत्यम विशिष्यते। विधि अज्ञात 10 गुण ही कोई यज्ञ विशिष्ट। विधि अज्ञात जप यज्ञ ही विशिष्टो 10 गुण 10 विधो गुण। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना ज्यादा बलवान है। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते कुर्यादन्नवा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। यो नरः न हिस्सित न ग्लायत हुआ स विज्ञेयो जितेन्द्रिय। उक्त्वा घ्रात्वा श्रुत्वा च स्पृष्ट्वा घ्रात्वा श्रुत्वा श्रुत्वा च, ऐसे करके है ना, यो नरः और सविज्ञेयो जितेन्द्रिय। चौथी महाव्याहृति है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आता है। यह वृत्त्यर्थम वेदस्य एकदेशम अध्यापयति। यह करोति वृतो यस्य उपाध्याय स उच्यते। उसको उपाध्याय कहेंगे पैसे के लिए। मनुस्मृतौ कति अध्याय सन्ति? 12 अध्याय। 12 अध्यायों के वर्ग क्रम याद रख लीजिएगा। मनुस्मृति पर सर्वज्ञ नारायण ने मनोवर्थ चंद्रिका लिखी। कुल्लूक भट्ट ने मनोवर्थ मुक्तावली, राघवानंद ने मनोवर्थ बोधिनी, मणिराम ने मनोवर्थ वृत्ति लिखा है। ठीक है। श्रीमद् भागवत पुराण पर सुबोधनी लिखा है वल्लभाचार्य ने। उद्भिद विद्या का प्रकाशक भविष्य पुराण। उचित क्रम चुन लीजिए अर्थशास्त्र से। क्या हो जाएगा? वृत्त संग दुर्गलंभोपाय औपनिषदिक तंत्र युक्ति पहला ही से है, इसको देख लेंगे। अर्थशास्त्र के अधिकरणों के नाम। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले विनयाधिकारी के अंतर्गत जो जो प्रकरण है, तो क्या हो जाएगा? मंत्र पुरोहितोत्पत्ति गुण पुरुषोत्पत्ति गुण पुरुष प्रणति दूत प्रणति अवरुद्ध वृत्तम अवरुद्धे च वृत्ति 6-5 हो जाएगा। अर्थशास्त्र से मंगलाचरणे प्राधान्य स्तुतः कह। अर्थशास्त्र के मंगलाचरण में नमो शुक्र बृहस्पतिभ्याम 2 आचार्य बृहस्पति को कहा गया। संवरण मात्रम ही त्रैलोक यात्रा विधि इति यावत। ये जो त्रय विद्या है यह मूर्खता फैलाने के लिए ही है, यह बृहस्पति का कथन है। ठीक है। चारवाक, बृहस्पति माने चारवाक। त्रयीवार्ता दंडनीतिश्चेति विद्याः कस्य मतं वर्तते। 3 ही विद्याएं त्रयीवाद दंड नीति, यह मनु का कथन है। सांख्यम योगम लोकायतम चेति आनुक्षिकी अथर्व अर्थशास्त्रानुसारम सांख्यम योगम लोकायतम चेति आनुक्षिकी। बलाबले चैतासाम विद्यानाम हेतुवे अनुक्षमाणान लोकस्य उपकरोति। यह अनुक्षिकी विद्या है। बलाबले चैतासाम विद्यानाम, इन सारी विद्याओं के बल अबल की स्थिति में विभिन्न प्रकार के हेतु से अनुक्षिकी विद्या कल्याण करती है। अनुक्षिकी विद्या के बारे में बताया गया। अध्ययनम यजनम याजनम दानम तत्राजीव भूत रक्षणम कस्य लक्षणम। अध्ययन करना, यज्ञ करना, अध्ययनम यजनम दानम शस्त्राजीव भूत रक्षणम कस्य लक्षणम, तो हो जाएगा क्षत्रिय का। द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कार कुशीलो कर्म च। यह किसका लक्षण है बताइए? द्विजाति शुश्रूषा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना और कारकुशीलो कर्म च, ये सब लक्षण है शूद्र का। ठीक है। शूद्रक स्वाध्यायो अग्निकार्याभिषेकौ भैक्षव्रतत्वम् आचार्य प्राणांतिकी वृत्ति तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी इति कौटिल्यमते कस्य धर्मः। स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक भैक्षव्रतत्वम् आचार्य प्राणांतिकी वृत्ति, आचार्य के अभाव में गुरुपुत्र या ब्रह्मचारी के साथ रहना ही ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। ठीक है। अगला आ गया स्वकर्मा जीव तुल्य ही असमान सेभिर वैवाह्य मृत्युगामित्वम देव पितृ प्रत्येषु त्याग अशेष भोजनम च। यह क्या है? यह तो मान लीजिए गृहस्थ का धर्म है, सगोत्र या परगोत्र में विवाह करना।
ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या, ब्रह्मचर्य धारण करना, भूमि शयन, जटा अदिन धारण, अग्निहोत्र अभिषेक, देवता पितृ अतिथि पूजा, वन्यश्च आहार। यह किसका धर्म है? यह जो है वानप्रस्थियों का धर्म है। किसका? वानप्रस्थ का। संयतेन्द्रियत्वम अनारंभ, यानी जितेंद्रिय और अनारंभ यानी कोई भी कार्य आरंभ न करना। निष्किंचनत्वम, एकाकी रहे। संगत त्याग, भैक्षम अनेकत्र अरण्यवास, बाह्याभ्यंतरम च शौचम, यह परिव्राजकों का कर्तव्य है। अहिंसा सत्यम शौचम अनुसूया आंध्र संसम क्षमा च, यह कौटिल्य मत में सर्वेशम आश्रमाणाम सर्वेशम वर्णानाम, इन्हीं का कर्तव्य है। तो एक तीन हो जाएगा। कौटिल्य मते स्वर्गाय अनंत्याय च, स्वधर्म स्वर्गाय अनंत्याय च, अपना धर्म स्वर्ग से भी सुखकारी होता है। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, सुमे यथा दांडक्यो नाम राजा ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमान, काम से नष्ट है दांडक्य, तालजंग हो गए, कोप से नष्ट हो गए, अधिबिंदु लालच के चक्कर में, दुर्योधन मान के चक्कर में नष्ट हो गए। अगला है आपका शत्रु षडवर्ग मुत्सृज्य जामदग्नो जितेंद्रिय, जमदग्नि के बारे में कहा गया। और आगे है कृतक स्वाभाविक इति विनय, विनय दो प्रकार का होता है। हस्ति अश्वरथ प्रहरण विद्यासु, राजा दिन के पूर्व भाग में ये सब सीखे। पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम, क्या? यह इतिहास है। कौटिल्य मते तीक्ष्णदंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय, क्या करता है? प्राणियों में अनावश्यक दंड एक पीड़ा उत्पन्न कर देगा। चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः, श्लोकांशा अर्थशास्त्र से कस्मिन् प्रकरणे, विद्या समुद्देश्य में आया है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनये रतः, यह वृद्ध संयोग में आया है। अर्थ एवं प्रधानमिति कौटिल्य, कौटिल्य के मत में अर्थ की प्रधानता है। सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत, यह भारद्वाज का कथन है। ये ही अस्य गुह्यस धर्माढ़ तान अमात्यान कुर्वीत, विशालाक्ष का कथन है। यावद् भ्यो गुह्यमाचष्टे जनेभ्य पुरुषाधिपः, अवसः कर्मणा तेन अवश्यो भवति तावताम, ऐसा कह करके पाराशर ने किसके मत को खंडित किया था? तो विशालाक्ष के मत को खंडित किया था। और उसके बाद अगला आपका आ गया, यह एनम आपत्सु प्राण बाध युक्तासनु गृहिणीयाः तान अमात्यान कुर्वीत, पाराशर ने कहा जो प्राण में बचाया हो। अब उसके बाद आ जाते हैं संख्यातार्थेषु कर्मस नियुक्ता ये तान अमात्यान कुर्वीत, सुन कहते हैं कुछ काम करवाओ, बुद्धि चेक करो। पितृ पैत्रा महान अमात्यान कुर्वीत, खानदानी अमात्य बनाओ, कौणपदंत कहते हैं। और गवाम गावो ही असगंधम गोकर्णम अतिक्रम्य, यानी गायें भी अन्य ग्रुप को छोड़ करके अपने ही ग्रुप में रहती हैं। ऐसा कह करके किस आचार्य ने अपना मत स्थापित किया था? पिता पितामह वाला कौणपदंत नहीं बोला था यह बात। तस्मान नीति विदो नवान्न मात्यान कुर्वीत, नीतिज्ञ नया अमात्य लाइए, बात व्याधि बोले। और अगला क्या है बढ़ ही नहीं रहा है। अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्य अनुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत, इतने गुणों से युक्त बाहुदंती पुत्र, बाहुदंती पुत्र को ही इंद्र कहते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही क्या वृत्ति है? राजवृत्ति कहा गया है तीन तरह की। धर्मस्थीय कंटक शोधनेशु, धर्मपधान शुद्धान, जो धर्मपदा में शुद्ध है उसको धर्मस्थीय कंटक शोधन में स्थापित करना चाहिए। आसन्न कार्येषु राज्ञः भयोपधा शुद्धान, भयोपधा में जो शुद्ध अमात्य है उसको राजा का अंगरक्षक बनाए। परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र क्या? कापटिका हो जाएगा। और उसके बाद अगला है सेनापति नियुक्ति है आधार का, सेनापति की नियुक्ति का आधार अर्थोपदा। प्रव्रज्या प्रत्योषित प्रज्ञा सोच युक्त गूढ़ पुरुष उदासित, उदासित का लक्षण है। कर्षको वृत्ति क्षीण प्रज्ञा सोच युक्त व्यंजक गृहपति का है। वाणिज्यको वृत्ति क्षीण प्रज्ञा सोच युक्त वैदेहक, मुंडो जटिलो व वृत्ति काम तापस, ये हो जाएगा। ये जनपदे सूराः त्यक्तात्मानो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु प्रतियोधयेयुः ते तीक्ष्णा, वे तीक्ष्ण गुप्तचर हैं। ये बंधु सुनिस्नेहा क्रूराश्च अलसाश्च ते कथ्यन्ते, वे सब रसद कहलाएंगे। मंत्र परिषदम द्वादशान अमात्यान कुर्वीत, मनु मानते हैं 12 मंत्री परिषद, 16 मानते हैं बृहस्पति। मंत्र परिषदम षोडशान अमात्यान कुर्वीत वारस्पत्याः, और मंत्र परिषदम विंशति अमात्यान कुर्वीत, औसनस मानते हैं 20। और मंत्र भी त्रिभी चतुर्भिर्वास मंत्रियेत, यह कहते हैं कौटिल्य। राजपुत्राणाम अजात स्नेह, जात नहीं अजात स्नेह है। राजपुत्र यदि अपने पिता को राजा को प्यार नहीं करते हैं तो पिता चुपचाप मरवा दे, पितारी उपांश दंड श्रेयान, ऐसा भारद्वाज ने कहा। नृशंसम अदृष्ट बदः छत्र विनाशश्च इति वाक्येन कस्य मतम परास्तम, तथा कस्य वचनम वर्तते, भारद्वाज का मत है और विशालाक्ष की यह उक्ति है। इयम धम्म लिपि देवानां प्रीण प्रदर्शना राया लेखा पिता, अशोक के प्रथम शिलालेख में आता है। अशोक के प्रथम शिलालेख का विषय क्या था? विषय था अहिंसा, लिपि है ब्राह्मी।
अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख नहीं है, हाथी गुम्फा अभिलेख नहीं है अशोक का, बाकी गुर्जरा भी है, मस्की भी है, और कौन था, द्विभाषी भी है, कांधार वाला। नमो अरिहंतानम नमो सौसिधानम ऐरेण महाराजेण, यह खारवेल के हाथी गुम्फा में मिलता है। वाराणसी छत्रेष्टि च प्रतिष्ठापितो, यह कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख में मिलता है। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख का वर्णन किस नगर में है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में, ठीक है। अगला क्या है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और उसके बाद कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख का विषय क्या है, लोकहिताय लोकहित सुखाय भिक्षु भले ही बोधिसत्व स्थापना। फिर अगला क्या है, अशोकस्य मस्के शिलालेख कस्मिन् देशे, मस्के शिलालेख कर्नाटक में प्राप्त होता है। अशोकस्य रुम्मिन्देयी स्तंभ लेखस्य विषय, रुम्मिन्देयी का विषय है बौद्ध धर्म के प्रति उन्मुक्ता, लुम्बिनी कर मुक्ति। अशोकस्य रुम्मिन्देयी स्तंभ लेख कस्य देशे प्राप्त होती, नेपाल में यह प्राप्त होता है। अशोकस्य कांधारस्थ द्विभाषी शिलालेख कस्मिन् देशे, अफगानिस्तान में यह प्राप्त होता है, कांधार वाला। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख का विषय क्या है, रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धि, सुदर्शन तड़ाग का इतिवृत्त, सुदर्शन तड़ाग का पुनर्निर्माण, ये सब उसके विषय हैं। अगला है, भारतवर्ष में दान लेखों का उत्कीर्ण बहुलता से किस धातु पर होता है, तांबे पर होता है। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख की भाषा है संस्कृत। और उसके बाद रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन ताड़ाग के पुनर्निर्माता हैं कौन, सुविशाख या चक्रपालित, यही होंगे ना, बनवाए थे पुष्यगुप्त, और जो है पुनर्निर्माता है कौन, सुविशाख या चक्रपालित। एक मिनट। तो रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन तड़ाग की के पुनर्निर्माता कौन है, पुनर्निर्माता है आपके सुविशाख चक्रपालित। अगला है, प्रयागे समुद्रगुप्त स्तंभ अभिलेख रचयिता, समुद्रगुप्त स्तंभ अभिलेख रचयिता है हरिसेन। अगला फिर है, सुदर्शन तड़ाग के निर्माता है पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त बनवाए थे, पुनर्निर्माता है सुविशाख या चक्रपालित। समुद्रगुप्त भारत दिग्विजय शिलालेख, समुद्रगुप्तस्य भारत दिग्विजयी शिलालेख कस्मिन् शिलालेखे प्राप्यते, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में, पता चलता है ना। और अगला है, ए शुकस्य देशस्य नाम नास्ति हरिसेणस्य इलाहाबाद लेके, चीन देश का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है। हरिसेन विरचित इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इत्युपाधि भवति, समुद्रगुप्त की उपाधि है यह, कविराज उपाधि। अशोकस्य शिलालेखानाम भाषा अस्ति, अशोक की भाषा का नाम क्या है, शिलालेखों की प्राकृत है। चक्रपालित और सुविशाख दोनों लोग हैं, सुदर्शन तड़ाग को बनवाने वाले हैं पुष्यगुप्त अवनी जी, और सुविशाख और चक्रपालित दोनों लोगों ने अपने अपने समयों में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। समझ में बात आ गई। अब उसके बाद अशोक के सारे शिलालेखों की भाषा है प्राकृत। अशोक का नाम किस शिलालेख में है, मस्के शिलालेख में देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी से, इन दोनों नामों से युक्त जो है अशोक का नाम मिलता है। अगला है, गिरनार तड़ाग से संबंध, गिरनार तड़ाग से संबंधित कौन नहीं है, चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, रुद्रदामाशक हैं, कनिष्क कुषाण नहीं है। कालिदासस्य नामोल्लेख ऐहोल शिलालेख में भारवी कविकृति इत्यादि का नाम है, ठीक है। अगला है, इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नामोल्लेख नास्ति, रुद्रदेव चंद्र वर्मा नाम नागदत्त का है, सोमदेव का नाम नहीं है। खरोष्ठी लिपि में किसका अभिलेख मिलता है, अशोक का अभिलेख मिलता है। अशोकस श्रेणीबद्धा मुख्य शिलालेखा कितने हैं, 14 शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं। फिर उसके बाद अशोकस्य उपाधि नास्ति, तो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। शशांक ये जो उपाधि है ये सा समुद्रगुप्त को कहा गया है।
अशोकस्य ब्राह्मी लिपि युतः शिलालेखस्य प्रथम प्रपाठक कह, तो अशोक की शिलालिपि का पहला पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक का धौली शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? पुरी से प्राप्त होता है। दिल्लीतः धर्म शिक्षा संबद्ध कस संबद्ध लेख, दिल्ली में अशोक के ये अभिलेख प्राप्त होते हैं, जानते ही हैं जो सारे स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से निर्माता, प्रयाग स्तंभ लेख के निर्माता समुद्रगुप्त हैं। कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख संस्कृत वनिष्ठ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ लेख किस भाषा में है? तो संस्कृत में है प्रयाग स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा शिलालेख जो है ब्राह्मी भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा शिलालेख चुंडू भांडू वाटिका से प्रकाशित है। ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय शिवलिंगेषु आस्था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शिवलिंग पर आस्था किस अभिलेख से पता चलता है? तो मथुरा शिलालेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अगला है आपका मेहरौली इति स्थानम कुत्र प्राप्यते, दिल्ली में यह स्थान प्राप्त है। ऐहोल शिलालेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? हर्ष में किस विषय क्या है? तो हर्ष वंश का वृत्तांत हर्षवर्धन का। हर्षस्य बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख कुतः प्राप्त? तो उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से प्राप्त है। ऐहोल शिलालेख कुत्र प्राप्त? बीजापुर में प्राप्त है, दक्षिणी ब्राह्मी इसकी लिपि है। केन कारितः ऐहोल शिलालेख? तो रविकीर्ति ने बनाया है। और अगला है अशोकस्य अहरौरा शिलालेख संबद्ध, मिर्जापुर में भी यह अभिलेख है। अब हर्ष का देखिए बांसखेड़ा ताम्रपत्र नहीं, अब यहाँ पे देखिए क्या सही होगा। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद, कनिष्क का सारनाथ, हर्ष का बांसखेड़ा सही हो जाएगा। उचित संबंध चुनिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र और ताम्रपट्ट अभिलेख ये सही है, और दुर्दामन का गिरनार सही है। यशोधर्मन का मंदसौर है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल है, इसलिए गलत हो जाएगा। हर्षस्य बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेखस्य भाषा क्या है? तो वह संस्कृत है और उत्तरी ब्राह्मी लिपि है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख का मुख्य विषय क्या है? राज प्रशस्ति उसका मुख्य विषय है। अब आएगा आपका टीका का प्रश्न। सांख्य तरु बसंत किसका है? नरसिंह स्वामी का है। टीकाएं हैं सब। अद्वैत सिद्धि किसका है? मधुसूदन सरस्वती का है। प्रस्थानत्रयी के भाष्यकर्ता कौन है? शंकराचार्य हैं। अब उसके बाद अद्वैत वेदांत के वार्तिककार कौन है? तो अद्वैत वेदांत के वार्तिककार सुरेश्वराचार्य। मनीषिका पंचक यह ग्रंथ किसने लिखा है? शंकराचार्य जी ने लिखा है। प्रपंच सार यह ग्रंथ किसने लिखा है? ये भी जो है उपदेश शास्त्री वगैरह सब शंकराचार्य जी का है। अब उसके बाद अणुभाष्य के कर्ता कौन है? वल्लभाचार्य हैं। माधव का ग्रंथ है तत्वोद्योत, माधव का है माध्व। शुद्धाद्वैतवाद है आपका वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। गोविंदानंद विरचित व्याख्या कौन है? रत्न प्रभा है वेदांत पे। योग वार्तिक इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? विज्ञान भिक्षु हैं। अब उसके बाद तार्किक रक्षा किसकी है? वरदराज की है। और न्याय मंजरी किसकी है? जयंत भट्ट की है। तत्व वैशारदी किसकी है? वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य तत्व कौमुदी किसकी है? वाचस्पति मिश्र की है। और उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति पर दीप कलिका टीका किसकी है? शूलपाणी की है। किसकी है? शूलपाणी की है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर सुबोधनी टीका किसने लिखा है? विश्वेश्वर ने लिखा है। जैमिनी न्यायमाला किसकी है? माधव की है। और विमल बोध देखिए किसकी है? विषम श्लोकी विमल बोध की है। और उसके बाद ज्ञान दीपिका देवबोध की है। नारायण की टीका का नाम है निगूढ़ार्थ पदबोधिनी। वादिराज की टीका का नाम है लक्षाभरण। तत्व विवेक यह आनंद तीर्थ का ग्रंथ है। और प्रकरण पंचिका यह शालिकनाथ का ग्रंथ है। और रिज विमला शालिकनाथ का ये भी ग्रंथ है। और मीमांसा न्याय प्रकाश यह ग्रंथ है आपदेव का। और विधि विवेक, विभ्रम विवेक, भावना विवेक ये सब मंडन मिश्र के हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन अभिनव गुप्त का है। प्रत्यभिज्ञा हृदय उसी दर्शन से संबंधित हैं। रघुनाथ शिरोमणि के ग्रंथ का नाम है द्विवेदी टीका, जो नव्य नायक के प्रवर्तक गंगेशोपाध्याय ने लिखी थी, उसी पर है। वीतराग स्तुति ही इस दार्शनिक ग्रंथ हेमचंद्र ने लिखा है। न्याय बोधनी कौन है? गोवर्धन मिश्र है। तर्क संग्रह पर न्याय बोधनी। अब देखिए वात्स्यायन का जो है आपका है, वात्स्यायन का न्याय वार्तिक, न्याय भाष्य है वात्स्यायन ना, वाचस्पति मिश्र हो जाएंगे न्याय वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखने वाले। उदयनाचार्य हैं तत्व चिंतामणि, गंगेशोपाध्याय परिशुद्धि। वात्स्यायन का न्याय भाष्य होगा ना।
जैसे भाष्यकर्ता उद्योतकर वार्तिककार हैं, न्याय वार्तिक उद्योतकर का है, न्याय भाष्य लिखा है वात्स्यायन ने। यहाँ पर न्याय भाष्य होना चाहिए, ठीक है। और न्याय वार्तिक उद्योतकर का है। तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय, वही तो हम भी कह रहे हैं। तत्व चिंतामणि जो है यही तो नव्य न्याय का प्रमुख ग्रंथ है गंगेशोपाध्याय का। उदयनाचार्य का है आपका ये परिशुद्धि, वाचस्पति मिश्र का न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, और वात्स्यायन का न्याय भाष्य है, ठीक है ना। वात्स्यायन देखिए नव्य न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम, उस गौतम के न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा वात्स्यायन ने, उस पर वार्तिक लिखा उद्योत 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 टीका, उद्योतकर ने उस पर वार्तिक लिखा। अब उस वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखे वाचस्पति मिश्र, ऐसे वह बढ़ता गया क्रम उसका, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी का है, वेदार्थ प्रकाश सायण का है, युक्ति मल्लिका वादीराज की है, और तर्क संग्रह दीपिका अन्नम भट्ट की है, और तर्क संग्रह के ऊपर बिरला टीका ढूंढी राज शास्त्री ने लिखा है, तर्क संग्रह के ऊपर पदकृत्य टीका चंद्र सिंह ने लिखा है, मांडुक्य कारिका है गौणपाद की, भाषा परिच्छेद है विश्वनाथ पंचानन का, पक्षधर मिश्र विरचित नव्य न्याय ग्रंथ कह तो तत्व चिंतामण्यालोक है पक्षधर मिश्र यानी जयदेव मिश्र का, ठीक है ना। वाचस्पति के बाद उदयन, फिर भास, फिर गंगेश उपाध्याय। जैमिनी का है मीमांसा सूत्र वृत्ति, जैमिनी का है मीमांसा सूत्र, सुवर स्वामी का है सवर भाष्य मीमांसा सूत्र पर भाष्य, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक, प्रभाकर मिश्र का बृहति। उदयन के बाद जयंत भट्ट। गंगेशोपाध्याय के पहले ही ये लोग रहेंगे, ठीक है। देखिए गौतम गौतम वात्स्यायन उद्योतकर वाचस्पति मिश्र, फिर वाचस्पति मिश्र के बाद उदयनाचार्य जयंत भट्ट, और ये भासर्वज्ञ, फिर जाके ये लोग आते हैं ये अपने क्या कहते हैं गंगेशोपाध्याय। वाल्मीकि हृदयम अहोबालात्रेय, कल्पतरु परिमल है अप्पय दीक्षित का ग्रंथ, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है, स्वर्गारोहण वर रुचि का है, सत्याग्रह सीता पंडिता क्षमा राव, जाम्बवती विजय पाणिनि का, नीलमणि रूप गोस्वामी का, नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती अभिनव गुप्त ने लिखा था, भट्ट भास्कर जो ग्रंथ है यह तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा था इन्होंने। महानंद काव्य है आपका पतंजलि का, काशिका वृत्ति है जयादित्य वामन की, पद्मंजरी हरदत्त की, भट्टोजी दीक्षित का है प्रौढ़ मनोरमा। चुलेट के ग्रंथ का नाम है वेद काल निर्णय, और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार ऋकतंत्र के प्रणेता है औदवज्री। वैदिक वाक्य कोश है डॉक्टर ब्लूमफील्ड का, यज्ञ तत्व प्रकाश है चिन्ह स्वामी का, वैदिक देवशास्त्र ग्रंथ है मैकडॉनल का, निरुक्तालोचन है सत्यव्रत सामस्त्रावी का, जैमिनी न्यायमाला ग्रंथ के जैमिनी न्यायमाला यह जो ग्रंथ है माधव का, इसका एक व्याख्यान ग्रंथ है जिसको विस्तर कहते हैं। ऐतरेयालोचन शाकटायन ही औदवज्री है जी। ऐतरेयालोचन जो है सत्यव्रत सामस्त्रावी का है। सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का सबसे पहले संपादन मैक्स मूलर ने किया था। संस्कृत महाकोश है रुडॉल्फ रॉथ का, ये याद रखना है। वैदिक आवृत्ति कोश है ब्लूमफील्ड का, वैदिक रीडर है मैकडॉनल्ड का, फिजिकल रिलीजन है मैक्स मूलर का। अब उसके बाद आगे देखिए शब्द कौस्तुभ है भट्टोजी दीक्षित का, और सिद्धांत कौमुदी पर तत्वबोधिनी टीका के प्रणेता कौन है ज्ञानेंद्र सरस्वती हैं। सिद्धांत कौमुदी पर बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित का है। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा जो है नागेश भट्ट का है। वैयाकरण ग्रंथ संग्रह संग्रह ग्रंथ के प्रणेता है ब्याडी। वैयाकरण भूषण सार है कौंड भट्ट, और काव्यानुशासन हेमचंद्र का है, और गीर्वाण पदमंजरी भरद्वाज की है। पंचदशी विद्यारण्य का ग्रंथ है। तत्व दीपिका देखिए है किसकी, तत्व दीपिका चित्सुखाचार्य की है, और सिद्धांत लेश संग्रह आपका है अप्पय दीक्षित का। खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष का, अद्वैत सिद्धि मधुसूदन का है। जय मंगला टीका सांख्य पर शंकराचार्य ने लिखा। सांख्य चंद्रिका नारायण तीर्थ की है। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु का है। योगमणि प्रभा रमानंद सरस्वती का है। वाचस्पति मिश्र के ग्रंथ नहीं है तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका न्याय सूची निबंध और न्याय सूत्रधार ये तीनों हैं। आलोक है तत्व चिंतामणि आलोक जयदेव का, पक्षधर मिश्र का। न्याय निबंध प्रकाश है वर्धमान का। और उसके बाद आगे बताया गया नव्य न्याय के ऊपर न्याय सूत्र वृत्ति के प्रणेता है विश्वनाथ, और नव्य न्याय के ऊपर आलोक के प्रणेता देखिए बताया भी ना जयदेव हो गए आलोक के कर्ता। सप्त पदार्थी है शिवादित्य का,
और 10 पदार्थ शास्त्र है चंद्राचार्य का, न्याय कंदली श्रीधर का, किरणावली उदयनाचार्य का, लीलावती श्रीवत्स का है, विभ्रम विवेक है मंडन मिश्र का, और न्याय रत्नमाला है पार्थशास्त्री मिश्र का, अंजिता टीका है पारितोष मिश्र की, मीमांसा परिभाषा है कृष्ण यज्वा की, पूर्व मीमांसा के ऊपर अलंकार टीका लिखी है दामोदर सूरी ने, पूर्व मीमांसा के ऊपर प्रभाकर विजयी टीका लिखी है नंदीश्वर ने। अब उसके बाद आगे क्या कहा गया, तत्वार्थाधिगम सूत्र है उमा स्वाति का, अभिधम्म कोश ग्रंथ है वसुबंधु का, मनुस्मृति में मनुशास्त्र विवरण टीका है भारुचि का, और मनवर्थ चंद्रिका है राघवानंद सरस्वती की, मनवाशयानुसारिणी गोविंद राज की, नंदिनी टीका नंदनाचार्य की, मनवर्थ विवृति सर्वज्ञ नारायण की, मनुभाष्य के प्रणेता है मेधातिथि, और है याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका है विज्ञानेश्वर की, याज्ञवल्क्य पर याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंधन है अपरार्क का, प्रमिताक्षरा टीका है नंद पंडित की, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर सुबोधिनी टीका है विश्वेश्वर की। और कहा गया महाभारत के ऊपर भारतार्थ प्रकाश लिखा है नारायण सर्वज्ञ ने, भारत के ऊपर मोक्षधाम टीका है वैशंपायन की, द्रौपदी परिणय चंपू है चंद्र कवि का, और भारत चंपू है अनंत भट्ट का, और कुंदमाला है दिंगनाग की, अनर्घ राघव है मुरारी का, रामायण चंपू है भोज का, बाल रामायण है राजशेखर का। और उसके बाद और भी प्रश्न आ गए क्या, याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम व्यवहार विधौ नृपेण अधिकृतान पूगान चिन्ह तत्पूगा श्रेणी कुल, ये सब हैं। याज्ञवल्क्य के साथ राज्ञा अधमर्डिक कियत धनम दंड रूपेण गृहीयात, तो दशकम शतम ऐसा है ना, साधिका दशकम शतम। वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहित ऋषि सिंह, वही सब क्वेश्चन है। सुंदर कांडे चंद्रोदय वर्णनस्य वर्णनम शोभनम, महाभारत से उद्योग पर्व का उपाख्यान है अंबोपाख्यान, महाभारत का उपाख्यान नहीं है पुलस्त्याख्यान नहीं है। यदि हास्य ददन्यत्र यन्ने हास्य न तत्क्वचित, यह महाभारत का है। कर्णा कवच कुंडलौ कस्मै प्रदत्तवान, इंद्र को दिया था। महाभारत के सौप्तिक पर्व की प्रमुख घटना है अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था। इस प्रकार जो है सब कुछ आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या भेजी हैं आप, आवाज नहीं आ रही है आपको? 464वां प्रश्न बता दीजिए, क्या था 464? वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते। इसमें क्या बताना है? हमको तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पैराग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर इस बार ऑफलाइन है, बड़ा कम चांस है आने का। अब देखिए ऑफलाइन है, क्या होता है क्या नहीं। हम्म। लेकिन पैराग्राफ आना चाहिए, पैराग्राफ से बढ़िया ये रहता है ना कि 10 में 10 सही होता है, पैराग्राफ से एक गलती नहीं होता है, क्योंकि सारा आंसर उसी में रहता है। पैराग्राफ से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं।
एकदम जाइए, अब सभी लोग जाइए। रात को कहिए तो एक क्लास ले लें, दिशा निर्देश करें रात में 10 बजे के लिए, 15-20 मिनट के लिए। हाँ, रात को थोड़ा सा बताएंगे। हम्म। अर्थशास्त्र की टीका नहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, रात में चलिए एक बार और लाइव आएंगे तो बताएंगे। अब खा पी करके आराम करिए, होनी जी रात में 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म, नेटवर्क सही रहेगा। कुछ पीडीएफ नहीं दिखाना, बस बोलना रहेगा, हो जाएगा वो। कठिन नहीं होगा, कठिन नहीं, सरल पेपर आएगा, बताएंगे हम क्यों, कारण वर्ण दे करके। धन्यवाद सभी को, पेपर सरल ही आएगा। धन्यवाद।